find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या लेक्चर पूरा रिवाइज कर लिया है? पिछला वाला सारे डाउट एकदम क्लियर कर लिए हैं? तो जाओ वैसे अपना दिल बना दो, आग बना दो, अटेंडेंस लगा दो। हेलो रौनक, हेलो कोमल, हेलो JRH, दिल जिसने बनाया है। करण का गाना सुनना है, ठीक है? करण का गाना सुना दूंगा। हेलो माही, हेलो तेजस, हेलो भूमि, हेलो ईशान, हेलो समृद्धि, TCS सर, सिद्धार्थ, हाय सिद्धार्थ, हेलो रक्षिता, हेलो कुलर्क, हेलो रागिनी, हेलो रौनक, हेलो माही तोमर, पृथ्वी राज, सूरज, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट लेक्चर है जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का। सर इसमें क्या है सर? मॉड्यूल डिस्कशन है, रेंज है, ठीक है? रेंज थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, कंडीशनल और क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ्स हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले मॉड्यूल डिस्कशन में देखो यार, ये वाला जो सवाल है ना, ये आपके मॉड्यूल में ही दिया गया है। जो कल मैंने आपका होमवर्क बनाया था, ये आपको एक्सरसाइज 3 में दिया हुआ है, आप लोग इसे चेक कर लेना। एक्सरसाइज 3 है और पार्ट है 2। एक्सरसाइज 3 है और इसका सर पार्ट क्या है? सर पार्ट है इसका 2। ओते सर बिल्कुल सही बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा। ये भैया इसका क्या है? इसका पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? 11 सवाल मिल जाएगा। अब ये सवाल देख बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले इसको कैसे ओपन किया होगा? आपने के को भी 1 पुट किया होगा। तो देखो ये साइन वाली सीरीज है, सबको दिख रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin, यहां लिख देता हूं π/4 प्लस कितना आ जाएगा भैया? 0 × π/6, राइट? और यहां पे इंटू में क्या आ जाएगा भैया? साइन, और यहां पे आपको दिखेगा सर π/4 प्लस 1 × π/6। तो भैया पहले मैंने देखो भैया के को पुट किया 1। अब जैसे भैया के को 1 पुट किया, अब हम लोग भैया के को देखो पुट करते हैं 2। जैसे के को देखो 2 पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा भैया? साइन, ये आ जाएगा भैया π/4 प्लस 1 × π/6 इंटू कितना आ जाएगा भैया? यहां पे आ जाएगा साइन, यह आ जाएगा π/4 प्लस 2 × π/6। पहले मैंने के को 1 पुट किया तो यहां आ गए, के को 2 पुट किया तो हम लोग यहां आ गए। अब देखो भैया हम लोग के को पुट करते हैं 3। जैसे आप देखो सर के को पुट करोगे 3 तो ये कितना आ जाएगा भैया? π/4 प्लस के को 3 पुट करो तो यहां आ जाएगा सर 2 × π/6, और इंटू में क्या आ जाएगा भैया? साइन ऑफ π/4 प्लस 3 × π/6। सही है गाइस, सही है गाइस। अब देखो ये मामला कहां तक गया है? 13 तक गया है। तो यहां पे देखो सर बहुत सारे टर्म्स हमें नजर आ रहे होंगे। वैसे तो कितने 13 होंगे? 13 टर्म होंगे। के को 1 किया तो पहला आया। अब मैं पैटर्न नहीं देख रहा हूं, मुझे साफ समझ में आ रहा है के को 1 पुट किया तो पहला आया, 2 किया तो दूसरा आया, तो 13 तक पुट किया तो यहां पे देखो 13 टर्म्स होंगे। तो फाइनली हम लोग के को कितना पुट कर रहे हैं भाई? 13 पुट कर रहे हैं। जैसे के को 13 हम लोग पुट करेंगे, अब देखो यार ये समेशन ऐसे भी दिख सकता है और देख ऐसे भी दिख सकता है। ध्यान से देखिए, नीचे भी k बराबर 1 से 13 ऐसा भी दिख सकता है और देख ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है भैया? तो देखो दोनों को देखे कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम। अगर नीचे ऊपर लिखा है या फिर थोड़ा राइट हो के ऊपर नीचे लिखा है, दोनों का मतलब देख सेम ही होता है। अब जैसे भैया k को आप कितना पुट करो? 13, तो यह आ जाएगा सर कितना? मैंने क्या आ जाएगा सर? π/4 प्लस कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा देखो भैया 12 π/6 होते, और इंटू कितना आ जाएगा भैया? साइन ऑफ π/4 प्लस 13 π/6 है सर। अब देख लो भैया कंपैरिजन जल्दी से कर लो। जैसे कंपैरिजन करो देखो क्या आएगा। ये जितना भी दिया हुआ है इसको मान लो भाई साहब T1, ये जितना भी दिया हुआ है इसको मान लो भैया T2, मानना क्या ये तो है ही। ये क्या है भाई? दिस इज T3, और जो लास्ट में दिया है सर जी दिस इज T13। जो लास्ट में दिया है सर जी दिस इज T13। समझ गए भाई? तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, बस देखो समेशन को ओपन करके लिख दिया। ये सवाल लेंदी होते हैं और ओपन करके लिखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब देख लो भैया इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो भैया इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले T1 को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग भैया T1 को यहाँ पे थोड़ा सा जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे भैया T1 क्या है?
मतलब इसको जानते हो करने के बहुत सारे मेथड है, मैं तेरे को सही बता रहा हूं, पर अभी बस मैं यहाँ पे वो मेथड्स यूज कर रहा हूं, जैसे कि बहुत लोग अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इसको थोड़ा छोटे में भी कर सकते हैं, पर अभी मैं वो सोल्यूशन बता रहा हूं जो तेरे को समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मैं तेरे को अपग्रेड भी करूंगा, समझ रहा है? तो इसको ओवरथिंक मत कर दियो, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे कि भैया इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब सारे मेथड सेम है पर कुछ स्टेप्स की कमी हो जाती है, वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम आंसर निकालना सीख जाओ। अब देखो इसमें से T1 क्या दिया है, मैंने कहा सर T1 दिया है 1/sin ऑफ π/4 प्लस 0 इंटू π/6 और यहां पे इंटू हो जाएगा साइन π/4 प्लस 1 इंटू π/6। समझ गया भाई? यही तो था पहला टर्म। अब देख एवरीबडी नो कि ये देखो भैया छोटा एंगल है, इसको मान लेते हैं सर एंगल ए, ये भाई साहब बड़ा एंगल है, इसे मान लेते हैं भैया एंगल बी। समझ गया? क्योंकि π/4 दोनों में सेम है, यहाँ 0 इंटू π/6 है, ठीक है? यहाँ पे 1 इंटू π/6 है, तो ऑब्वियसली सर जहां पे सर 1 इंटू π/6 दिया हुआ है उसको भैया हम लोग मान लेंगे, सॉरी ये मैंने उल्टा मान लिया, बड़े एंगल को हम मानते हैं ए और छोटे एंगल को हम लोग क्या मानते हैं भाई? छोटे एंगल को हम लोग मानते हैं बी। तो ये जो छोटा एंगल है इसको हम ले लेते हैं बी, बड़े एंगल को ले लेते हैं सर जी ए, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइन ए माइनस बी बनता है, तो अभी आप देखो इसमें साइन ए माइनस बी मेरे को दिख तो रहा नहीं है, तो अब देखो हम लोग इसको थोड़ा साइन ऑफ ए माइनस बी क्रिएट करते हैं। सर कैसे करेंगे? मैंने कहा ये सर साइन ऑफ ए माइनस बी देखो क्रिएट करते हैं, तो साइन ऑफ ए माइनस बी से मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। देख रहे हो थोड़ा सा लेंदी सवाल होते हैं। और भाई साइन ऑफ ए माइनस बी से देखो भाई मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसा कि मैंने तेरे को बोला था कि नीचे वाला साइन ए माइनस बी हमेशा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट? मैंने तेरे को बताया था। अब इसको देख लो थोड़ा और सिंप्लीफाई पहले करते हैं। यहां पे ये तो ऊपर 1 की जगह आएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, और नीचे क्या है भैया? नीचे साइन बी साइन ए है, मतलब साइन ए साइन बी बोलो, चाहे साइन ए साइन बी बोलो, चाहे साइन बी साइन ए बोलो, ये पूरा एक ब्रैकेट में होगा, और इंटू यहां पे आ जाएगा सर 1/sin ऑफ ए माइनस बी। ठीक है भाई? अब देखो भैया ये तुम्हारा T1 है, ठीक है ना? ये तुम्हारा क्या है सर? दिस इज T1, दिस इज व्हाट? दिस इज T1, दिस इज व्हाट? दिस इज भैया T1। ठीक है भाई? अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करो। सर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैंने कहा सर नीचे साइन है तो कॉट जाएगा, तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो सर कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए, यू कैन राइट इट एज कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए। और यहां पे जो साइन ऑफ ए माइनस बी है इसको बेटा हमेशा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो फॉर्मूले से अपार्ट होता है। तो देखो साइन ऑफ ए माइनस बी, सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लो। यहाँ पे पूरा निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी। कितने लोगों ने भैया घर से इसे कर लिया है? जरा यहाँ पे मुझे केएल कमेंट करके बता दो कि भैया कर लिया है। क्या चैट नहीं चल रही है यार? अच्छा ऊपर देख रहे थे, हाँ ठीक है। अब देखो भैया व्हाट इज ए माइनस बी? मैंने कहा सर व्हाट इज ए माइनस बी? सर ए दिया है π/4 प्लस दिया है 1 इंटू π/6, और ये आ जाएगा सर माइनस बी। बी दिया है सर π/4 प्लस 0 इंटू π/6। अब जैसे सबट्रैक्ट करोगे देखो भैया π/4 को काट देगा, ये तो भैया पहले से ही इनका तो भैया देख रहे हो 0 ही है ये, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो a माइनस बी आ जाएगा π/6। तो a माइनस बी साइन, ये मतलब इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट एज साइन ऑफ π/6, एंड वी ऑल नो व्हाट इज साइन ऑफ π/6, मतलब ये हाफ होता है, ये हाफ होता है, तो ऊपर आ जाएगा 2, तो T1 आ जाएगा सर 2 टाइम्स कॉट ऑफ एंगल B कितना है सर? एंगल B है π/4 प्लस 0 इंटू π/6 माइनस व्हाट इज कॉट ऑफ A? कॉट ऑफ A यहां से देखो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि सर ये है कॉट ऑफ π/4 प्लस 1 इंटू π/6। आई होप एवरीवन कैन सिंप्लीफाई दिस। और इसमें देखो एक डाउट जो लोगों को आएगा वो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि याला देखो भैया 2 कहां से आया, याला देखो भैया 2 कहां से आया? तो ये वाला 2 कहां से आया सर? साइन π/6 देखो हाफ होता है। सही है भैया? आई होप सबको एकदम क्लियर है। अब देखो हम लोग को क्या करना है। मैंने कहा सर जी देखो T1 हमने निकाल लिया एक तरीके से, T1 आ गया देखो भैया 2 टाइम्स, और यहां पे क्या लिखा है भैया? कॉट ऑफ π/4 प्लस 0 इंटू π/6 माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस 1 इंटू π/, बिल्कुल सिमिलर सवाल है जैसा हमने बेटा कल सवाल किया था, राइट? अब देखो मैंने आपसे बोला था पैटर्न देखने वाले तो यार शुरू में ही देख लेंगे, राइट? लेकिन यार मैंने तुमसे बोला था कि T2 एक बार करके देख लेना, इससे सिली मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जब आप 2 टर्म में चीजें देख लेते हो तो इससे सिली मिस्टेक के देखो चांसेस खत्म हो जाते हैं।
सर व्हाट इज T2? मैंने कहा सर T2 आप निकाल के गाइस देख लेना, ठीक है ना, आप निकाल के कैसे देखना है सबको पता है, लेकिन मुझे पता है क्या आएगा, ये भी देखो 2 टाइम्स ही आ जाएगा। T2 आप देख लेना, ये आ जाएगा सर π/4 प्लस 1 इंटू π/6। अब इसके हमने 5 से 6 सवाल देखो क्लास में करे हुए हैं। अब 5 से 6 सवाल करे हुए हैं तो ऐसा तुम्हें लग रहा होगा बहुत चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये सब चीजें हम लोग कर ही चुके हैं। तो ये बस तुम्हारा मॉड्यूल का डाउट था जो मैं यहां लेके आया हूं। तो ये आ जाएगा देखो भैया cot ऑफ π/4 प्लस 2 इंटू π/6, राइट। अब देखो इसको पैटर्न से भी इसको डिकोड कर सकते हो। सर इसको आप पैटर्न से कैसे डिकोड कर सकते हो? क्योंकि देखो मुझे ये समझ में आया कि सर जी देखो T1 में बाहर दिख रहा है मुझे 2, अंदर दिख रहा है cot ऑफ छोटा एंगल माइनस cot ऑफ बड़ा एंगल। ये दो एंगल जो T1 में भाई देखो यूज थे, T1 में दो एंगल क्या यूज थे, छोटा एंगल पहले आया, बड़ा एंगल बाद में आया, ठीक है ना। यहां पे देखो भैया ये वाली चीज क्या है, दिस इज B मतलब बड़ा एंगल एंड दिस इज छोटा एंगल। तो जब मैंने इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मैंने ये पाया कि सर जी ये जो चीज है T2 क्या है भैया, दिस इज cot ऑफ, सबसे पहले आ गया भैया छोटा एंगल माइनस cot ऑफ क्या आ गया भाई साहब, यहां आ गया देखो बड़ा एंगल, समझ गए। ऐसे देखो T3 भी आप लिख सकते हो इन द सेम वे। अब जब आप T3 लिखने की बारी आएगी तो 2 टाइम्स करके लिख देना cot ऑफ, इसमें देखो T3 में छोटा एंगल कौन सा है, T3 में छोटा एंगल कौन सा है, ये 2 वाला है, बड़ा एंगल देखो 3 वाला है, तो इसमें छोटा एंगल लिख दो सर, ये आ जाएगा π/4 प्लस 2 टाइम्स π/6 माइनस cot ऑफ π/4 प्लस 3 टाइम्स π/6। टेलीस्कोपिक मेथड है गाइस। अब देखो भाई जी हमें क्या करना है, अब देखो भाई ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा देखो भैया 13 टर्म, लास्ट में क्या आ जाएगा भैया 13 टर्म आ जाएगा, राइट, 13वां टर्म। अब देखो 13 ही टर्म थे ना, तो 13वां टर्म ये वाला है, इसमें देखो छोटा एंगल ये वाला है, C मतलब छोटा, BA मतलब बड़ा, ठीक है भाई। तो फिर से आ जाएगा cot ऑफ छोटा एंगल 12 वाला है और बड़ा एंगल देखो 13 वाला है। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा सर जी cot ऑफ π/4 प्लस 12 टाइम्स π/6 माइनस cot ऑफ π/4 प्लस 13 टाइम्स π/6। मुझे पता है बहुत लोग बोर भी हो रहे होंगे सवाल में, क्योंकि सबको आ गया वाली चीजें। अब देख लो भैया इन सबको ऐड कर दो। अब जैसे आप ऐड करोगे तो ऐड करके आपको जो चाहिए वही मिलेगा। सर क्या चाहिए जो ऐड करके मिलेगा, ध्यान से देख लो भाई, T1 से लेके T13 तक का सम हमें चाहिए और T1 से लेके जो T13 तक का सम है वही तो इस पूरे के बराबर है। तो अब ये सबको चलो सम करते हैं। अब जैसे भी ये सबको देखो सम करेंगे तो ये आ जाएगा सर T1 प्लस आ जाएगा T2 प्लस कितना आ जाएगा T3, करते रहेंगे सर कहाँ तक सर T13 तक देखो करते रहेंगे, राइट। अब जैसे T13 तक आप इसका देखो सम करते रहोगे। अब यहाँ देखो समेशन में मजा आएगा। कैसा मजा आएगा सब लोग ध्यान से देखो, जब ऐड करोगे सबसे पहले 2 तो सबसे कॉमन आएगा, ठीक है, 2 तो भैया सबसे देखो कॉमन आ जाएगा। 2 जैसे सबसे कॉमन आएगा तो बाहर दिखेगा भैया 2, राइट। अब जैसे 2 दिखेगा, अब देखो यार ये ऐसे कटना चालू है, राइट वाला नीचे से, राइट वाला नीचे से, राइट वाला कहीं नीचे से कटेगा, राइट। ऐसे इस राइट को नीचे से कटना था, नीचे कुछ है नहीं। लेफ्ट वाला ऊपर से कट रहा है तो इस लेफ्ट को ऊपर से कटना था, तो ये भी बच गया, ऊपर कुछ है नहीं, ये कहीं ऊपर देखो कट गया होगा। तो ओवरऑल समझ लो सर 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cot ऑफ, दिस इज ओनली देखो π/4, दिस इज cot ऑफ π/4 माइनस, अब ये क्या है गाइस, इसमें जरा ध्यान देना सर, दिस इज cot ऑफ π/4 प्लस 13 π/6, ठीक है ना, π/4 प्लस 13 π/6। ये देखो इसका भैया आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये इसका आंसर है, लेकिन अभी ऐसे आंसर तो ना छोड़ देंगे, अभी हम चेक करेंगे कि ऑप्शन ऐसा कुछ है कि नहीं। अच्छा ऑप्शन तो देखो वैल्यूज में दिया हुआ है, कॉट के टर्म्स में नहीं है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने में जो मजा आएगा वो आएगा, देखो यार इसका तो तुम्हें पता ही है, ये तो वैल्यू cot π/4 तो देखो यार ये 1 ही हो जाएगा, दिस विल बी 1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको जरा इसको इसकी वैल्यू निकालनी, cot ऑफ π/4 प्लस 13 π/6। तो अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं। सर किसकी वैल्यू, आ जाओ, cot ऑफ π/4 प्लस 13 π/6 की हम वैल्यू निकालना है। अब देखो यार ये वाली जो वैल्यू तुमको निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखना गाइस, ये वाली जो वैल्यू तुमको निकालनी है, सर ये कैसे निकलेगी, आ जाओ भाई बताता हूं कैसे निकलेगी। अभी सब वैल्यू तुम्हें निकालनी सिखाई है। सर कैसे निकलेगी, सर 13 π/6 होता क्या है, आप डिवाइड करो, ये होता है भैया 2π प्लस π/6, राइट। आई कैन राइट इट एज 2π प्लस π/6। तो आप यहां पे इसको देखो सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ये आ जाएगा cot, यहां पे देखो π/4 है और इसको मैं कैसे लिख दे रहा हूं सर 2π प्लस π/6,
राइट, आई होप राइट। ठीक है भैया, अब देख लो भैया, ये होता है 45, ये होता है 30, तो ये 75 डिग्री है। ग्रीन वाले को ऐड करोगे तो π/4 होता है 45 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, तो यहां आ जाएगा देखो भैया 75 डिग्री। प्लस जो 2π है, दिस इज 4 टाइम्स π/2, दिस इज 4 टाइम्स π/2। समझ गए भाई? अब यार सिंपल सा यहाँ पे आप क्वाड्रेंट रूल लगा लो, तो क्वाड्रेंट रूल लगाओगे, इवन है, ठीक है ना। अब सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये निकल आएगा। सब मैंने सिखाया है तो इसको बार बार हम नहीं बोलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आ जाएगा सर cot ऑफ 75। एंड व्हाट इज cot ऑफ 75? ये मैंने आपको पहले ही याद कराया है शुरुआती लेक्चर्स में, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इज इट फाइन गाइस? ये मैंने आपको पहले ही याद कराया हुआ है। इज दैट फाइन गाइस? इज दैट फाइन गाइस? किसी को कोई टेंशन? मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 2 - √3 होती है। क्या याद आ गया भाई? क्या याद आ गया भाई? मेगल सबको याद आ गया? मतलब ये दो इसकी वैल्यूज होती हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको याद कराई हुई हैं शुरुआती लेक्चर्स में, सब मैंने बेटा आपको प्रूफ कराया हुआ है। अब देख लो यहां तक आप पहुंच गए सर 2 - √3 तक, राइट। अब इसका देखो आंसर निकालते हैं। सर इसका आंसर क्या होगा? आ जाओ भाई। ये सर 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 1 है, और इसकी वैल्यू है सर 2 - √3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स √3 - 1। क्या यही आया क्या भाई? जरा चेक करो, यही आ रहा है 2 टाइम्स √3 - 1। अगर सही है तो SH भैया कमेंट कर दो। यह आ जाएगा 2 टाइम्स √3 - 1। सी पार्ट इज द आंसर, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है भैया, सबको क्लियर है? मोहम्मद हासिर, अरे बेटा, अरे बेटा मोहम्मद, क्या बात कर रहे हो मोहम्मद बेटा? मोहम्मद tan ऑफ 15 डिग्री होता है सर 2 - √3, और यही वैल्यू होती है सर cot ऑफ 75 डिग्री की। समझ गए? याद आया? ठीक है मोहम्मद, डाउट क्लियर है? ये बताया तो था कि भैया मतलब जो cot 75 की वैल्यू होती है वही भाई साहब tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू होती है। क्या भैया जी, समझ रहे? सब बताया तो है भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अभी नहीं याद करोगे तो बाद में बेटा परेशान होगे। तो इसी के साथ मॉड्यूल डिस्कशन होता है। बहुत फर्जी सवाल था, और एंड आई बिलीव दिस, मैं ये बिलीव करता हूं कि तुम लोग ये एग्जाम में कर लोगे, राइट। अगर जेई में ऐसा सवाल दिखेगा तो कर लोगे ना? क्लियर है गाइस कि एग्जाम में सवाल आता आप लोग कर लोगे? आई होप एवरीवन कैन डू दिस। ठीक है ना भाई? अब आता है आज का मामला, खत्म ही होना है आज। फाइंडिंग रेंज का जो भी टाइप नंबर 1 है, ठीक है ना। रिमेनिंग का मतलब इसका देखो प्रूफ नहीं बताया था ये चीज, जबकि आपको मैंने याद करा दी थी, राइट। मैंने कहा था इसको भी याद कर लेना, बहुत काम आएगा। अब इसका प्रूफ फिर से मैं बोल रहा हूं कि यार देखो हर कोई नहीं सोच पाता। अगर तुम नहीं सोच पाए तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। प्रूफ भैया बस एक बार सुन लो और थोड़ा सा ध्यान रखना बस प्रूफ को कि मैंने किया क्या है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो गाइस, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ कुछ ऐसा है कि मैंने कहा सर जी मुझे इसका रेंज निकालना है, y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो आप देखो क्या कर सकते हो सर, यहां पे लिख सकते हो सर y = a sin थीटा प्लस b cos ऑफ थीटा, राइट। अब देखो अगला स्टेप क्या है, जिसने भी इसको प्रूफ किया है, ठीक है, उसने क्या किया अगले स्टेप में, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा RHS में, ठीक है, डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया RHS में। आज बेटा सिर्फ पढ़ना है, इसे खत्म करना है क्योंकि ज्यादा लेक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग बात आज नहीं करेंगे, आज बस मस्ती से पढ़ाई कर लो, ठीक है। कल से हम लोग खूब बातें करेंगे। कल से मतलब जो भी कल तो शायद डाउट क्लासेस होंगी वैसे भी आपकी, ठीक है। मुझे पता नहीं किसकी होंगी, बट वी विल सी। नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस चालू कर रहे हैं, ठीक है भैया। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई RHS बाई, तो जिसने भी इसको प्रूफ किया तो उसने a² प्लस b² से डिवाइड किया और भैया मल्टीप्लाई किया, राइट। डिवाइड किया और देखो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये है y। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया यहां राइट में a² प्लस b² के रूट से, और इसी से भैया करा हमने डिवाइड। तो ध्यान देना, √ऑफ a² प्लस b² मल्टीप्लाई किया और √ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड किया, और अंदर कौन वेट कर रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। सही है बच्चा पार्टी? अब यहां पे ध्यान दो मेरे प्यारे प्यारे जिंजी। अब ये वाला जो है इसको मैं यहां पे ले जाता हूं, ठीक है ना। इस वाले को मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं।
जैसे इसको मैं वहां पे देखो डिवाइड करूंगा, नीचे वाले को मैं यहां पे ले जाता हूं। अब देखो तुमको ये डाउट आएगा सर हमको कैसे पता चलेगा इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो वही में ना, अभी क्या है यार, बेसिक मैथ भले ही खत्म हो गया है पर बेसिक्स ही चलना है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चलना है, ये सारे क्या होते हैं। और देखो हाँ एक चीज और मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें ये टैक्टिक नंबर 4 बताई थी, मैंने बोला था ना एक बार टैक्टिक नंबर 4 था, टैक्टिक मुझे याद आ गया, मुझे लग रहा था शायद नहीं बताया, मुझे ध्यान आ गया, दिस इज टैक्टिक नंबर 4। ये अब तुम्हें पता होना चाहिए था, याद है मैंने टैक्टिक नंबर 4 बताया था कि कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा देख लो, आपको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। याद आया भैया? क्या भैया क्लियर है सबको? जल्दी बता, याद आया भाई? ठीक है, हम बता रखा, मुझे लगा तो मैंने बताया नहीं है। अब क्या होगा, ये जो रूट वाली चीज है एक बार गाइस इससे डिवाइड होगी, एक बार इससे डिवाइड होगी, राइट। अब देखना भैया ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक भाई, अब जब पहले से डिवाइड होगी तो मैं a से डिवाइड करा देता हूं, तो आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या है भाई साहब, ये इंटू है देखो साइन थीटा, प्लस फिर ये इससे डिवाइड होगा तो b से करा देता हूं, ये आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा देखो कॉस थीटा। अब यहां तक देखो पहुंच जाओगे, राइट। अब यहां तक आप जैसे देखो पहुंचोगे तो अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं इसको मान लूं भाई साहब, क्या अगर मैं इसको मान लूं सर कॉज ऑफ एल्फा, ठीक है भाई, इसको मैं मान लूं कॉज ऑफ एल्फा, तो जरा ध्यान देना ये तुम्हारा बन जाएगा भाई साहब साइन ऑफ एल्फा। अब देखो ये बहुत तगड़ा स्टेप है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम बार बार यूज करेंगे, ये हम बार बार यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आज बता रहा हूं भैया, परसों से ध्यान रखना, परसों मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे ध्यान रखना, कल के बाद का जो भी लेक्चर होगा, कल क्योंकि शायद डाउट क्लास होगी, उसमें भैया हम ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सब यूज करेंगे। अब देखो इसको भैया कॉज अल्फा मैंने क्यों माना, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब ये चीजें तुम्हें नहीं दिख रही होंगी पर धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होंगी। सितारा लगाने का मतलब होता है कि अब से आपको ये चीजें देखो ध्यान रखनी है। मैंने कहा सर ये कॉज अल्फा माने हो ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। कॉज अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है ए, हाइपोटेनियस है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, आप लगाओगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी सर पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा बी। अब ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो देख भैया अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉज अल्फा क्या है भाई साहब, ए अपॉन दिस, और साइन अल्फा क्या है भाई, दिस इज बी अपॉन दिस। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? ठीक है, अब जरा आ जाओ जल्दी यहां पे। अब देखो भैया ये क्या क्या लिखा है, आप ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन थीटा कॉज अल्फा, ये लिखा है कॉज थीटा साइन अल्फा। तो आपको पता है सर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी की फीलिंग दे रहा है, बस ए की जगह थीटा है, बी की जगह भैया अल्फा है। तो यहां से आप समझ सकते हो सर ये जो y है ये आ गया सर बाहर इंतजार कर रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर इंतजार कर रहा है साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। इज दैट क्लियर गाइस? अंदर इंतजार कर रहा है भैया साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, होते सर दिस इनटू दिस। यहां पहुंच गए। अब देखो यार बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैंने ग्राफ में तेरे को बताई थी, मैंने ग्राफ में एक चीज बताई थी पर तुम भूल गए होगे, कोई बात नहीं। जैसे भैया देखो ये मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं, साइन का ग्राफ देखो कुछ ऐसा था, अब ध्यान से देखना, साइन का ग्राफ कुछ देखो ऐसा था, याद है? ऐसा था साइन का ग्राफ। बहुत लोगों ने मुझे ग्राफ बना के भेजे ऐसे, जो कि सबका गलत है, कुछ लोगों ने ऐसे साइन का ग्राफ बना के भेजा है, भाई गलत है, ये लाइंस नहीं है, ये कर्व्स हैं। तो भैया जितने लोगों ने मुझे गलत ग्राफ बना के भेजा है वो लोग ध्यान रखना यार, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ देखो ऐसा है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो देखो साइन की जो वैल्यू है, ये वाला पॉइंट होता है 1, ये वाला पॉइंट होता है -1। साइन की वैल्यू हमेशा 1 से देखो ग्राफ ऊपर नहीं जाता, और -1 से कभी ग्राफ देखो नीचे नहीं जाता। तो साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। ये चीज आपको अब देखो ये याद रखने वाली चीज हो गई। अब जिसको ग्राफ याद है वही ये कर सकता है, और लेकिन तुमको भाई साहब क्या है, तुमको देखो चीजों को भाई साहब ध्यान रखना होगा। क्लियर है भाई? तो देखो ये चीज फिलहाल आप याद रखो कि साइन के अंदर कैसा भी एंगल हो जाए, ये चीज तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज आई होगी पर ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। कुछ चीजें भी आप ध्यान रखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे कुछ क्लैरिटी तुमको और आएगी, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। तो देखो भैया ज्ञान तुमको दे रहा हूं, ज्ञान ये दे रहा हूं कि भैया साइन के अंदर कोई भी एंगल हो जाए, कोई भी एक्सप्रेशन हो जाए, कोई भी एंगल हो जाए, कैसा भी गंदा सा एंगल हो जाए,
तो देख साइन की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक लाई करती है, ये देखो मैं तुम्हें एकदम याद करने को बोल रहा हूं, रटा रहा हूं, एंड आई एम सो सॉरी, समझा भी नहीं सकता इसे क्योंकि अभी तुम इतने बड़े नहीं हो, थोड़े टाइम में ये भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। फिलहाल भाई साहब इसको याद रखो, ज्यादा सोचो नहीं कि साइन के अंदर कैसा भी एंगल हो जाए पर उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। साइन की ओवरऑल वैल्यू, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप एंगल पुट करोगे जो साइन का आंसर आएगा कभी वो -1 से छोटा नहीं होगा और कभी भाई साहब वो 1 से बड़ा नहीं होगा। उसके और भी रीजन है, मैं तुम्हें ऐसे समझा सकता हूं, मतलब ट्राइंगल बना के भी समझा सकता हूं, पर अभी मेरा मन नहीं, चलो समझा देता हूं। जैसे भैया साइन के अंदर कोई भी चीज है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आपको पता है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये वाला रेशियो हमेशा देखो 1 से छोटा आएगा। समझ रहे हो, लगभग ये समझ में आएगा कि 1 से बड़ा नहीं आएगा। अब इक्वल कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब मैं आपको अभी नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बताऊंगा, ठीक है, जबकि समझाने को बहुत सारी चीजें, बट दैट्स फाइन, ठीक है ना, दैट्स फाइन। अब यहां देख लो भैया क्या है, मैं समझ गया सर, ये जो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा है, इसकी वैल्यू मैं समझ गया। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है भाई, ई की वैल्यू थीटा प्लस अल्फा है। अब ये वैल्यू सर -1 से बड़ा है और सर 1 से छोटा है, मतलब कुछ ऐसा देखो फॉलो करेगा। लेकिन आपसे बोला गया कि हमको भैया क्रिएट करना है वाई, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तीनों साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे भैया √(a² + b², तीनों साइड भाई मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना, यहां पे तो y क्रिएट हो जाएगा। कैसे, अगर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा में √(a² + b² मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा देखो बन जाएगा, बीच में ये पूरा बनता दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू देखो y है, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर √(a² + b²। अब आप समझ गए सर, ये माइनस जो है, ये माइनस ऑफ यहां पे देखो क्रिएट कर देगा। तो आपको देखो एक फर्जी सा प्रूफ मैंने बता दिया, ठीक है भाई, कि -√(a² + b², ये देखो y यहां से यहां तक लाई कर रहा है, मतलब ओवरऑल मैंने प्रूफ कर दिया कि जो y है वो √(a² + b² का बाहर देखो माइनस है से लेके √(a² + b² है। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, चलो भैया इसको एकदम प्रूफ कर लिया आपने। गाइस कोई टेंशन, क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? ठीक है भाई, तो देखो बस अब ऐसी की तैसी सिंपल चीजें, मैंने मल्टीप्लाई करा इससे, मैंने डिवाइड किया इससे, इसको दिया, अब ये तुम्हारे नई चीज आई, इसको मान लिया कॉस, तो ये भैया बन गया साइन, फिर ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। यहां पे जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया, जैसे भैया देखो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाते मैं यहां पे देखो पहुंच गया। ठीक है भैया, क्या मेरी बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है। ओ तिसर, हाँ बेटा, हाँ बेटा, लो भैया हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ कैसी तैसी बस याद होना चाहिए। अब देखो ये दो सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है, दिस इज होमवर्क डिस्कशन। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इसको देखो कैसे करोगे। अब ये इसका रेंज निकालना है, log to the base 2 दिस। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब ये देखो लिखा क्या है, थोड़ा सा मैं तुम्हें यहां पे बता देता हूं। ये लिखा ये है कि y = log to the base 2, और ये देखो क्या लिखा है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, दिस इज sin x प्लस cos x प्लस 3√2, और ये होल डिवाइडेड बाई √2 है। इसका भाई साहब देखो आपको रेंज निकालना है, राइट, इसका देखो भाई साहब आपको रेंज निकालना है। ठीक है भाई, अब जरा यहां पे सब लोग ध्यान से देखना। सर क्या ध्यान से देखना है, आ जाओ भाई, ध्यान से ये देखना कि भाई सबसे पहले हम लोग इस अंदर वाले का रेंज निकालते हैं। सही भाई, अंदर वाले का रेंज निकालते हैं। तो अंदर वाले का रेंज निकालने के लिए इस पूरे को मान लेते हैं भैया ई। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करोगे। मैंने कहा सर जी देखो अंदर यहां पे है sin x प्लस cos x, तो 1 sin x प्लस 1 cos x में लिख सकता हूं। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, a 1 है, b 1 है, तो रेंज क्या होगा, -√a² प्लस b² से √a² प्लस b², ये इसका रेंज होगा। ठीक है भाई, तो ये कहां से कहां तक है, यह आ जाएगा -√2 से √2। इज इट क्लियर गाइस? यह आ जाएगा भैया -√2 से √2। आई होप सबको क्लियर है। अब अगर ये -√2 से √2 मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा बोलो या a sin थीटा प्लस b cos थीटा बोलो, -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² होता है। a और b 1 है, तो a² प्लस b² देखो 2 आ गया अंदर। तो मतलब मुझे ओवरऑल ये गाइस समझ में आया कि ये पूरी वैल्यू -√2 से √2 के बीच में है। सही है गाइस? आई थिंक एकदम सही है। क्लियर है गाइस? आई थिंक बिल्कुल देखो क्लियर है। अब यहां पे जरा सब लोग और ज्यादा गौर से देखना। अब यहां तक पहुंच गए।
अब हमें क्रिएट क्या करना है, हमें ये पूरा देखो ई एक्सप्रेशन देखो क्रिएट करना है। अब तीनों साइड हम लोग देखो 3√2 ऐड करेंगे, तो यहां ऐड होगा, तो ये 3√2 ऐड तो हुआ है पर ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, प्लस 3√2 किया है तो प्लस 3√2 माइनस √2 से मिलेगा। यहां पे क्या दिखेगा, यहां पे तो आपको sin x दिख रहा है, फिर आपको देखो cos x दिख रहा है, फिर देखो आपको 3√2 दिख रहा है। अब 3√2 जैसे यहां पे ऐड होगा तो भैया √2 में क्या ऐड हो जाएगा सर, 3√2। फाइन गाइस, अब क्या करना है सर, पॉजिटिव नंबर √2 से तीनों साइड डिवाइड करना है, तो √2 यहां पे डिवाइड कर दो, √2 यहां पे डिवाइड कर दो, साइन तो पलटेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। सही है भाई। अब आपको देखो सिंप्लीफाई करना है, 3√2 माइनस √2 होता है 2√2, 2√2 बाई √2 होता है भैया 2। ये जो पूरा है ये तो भैया ई बन गया, एक्सप्रेशन ई बन गया, इसकी जगह लिख दो ई, और ये √2 प्लस 3√2 4√2 बाई √2 2√2 2√2, जब मिला तू √2 पहुंच गया यहां तक, बहुत अच्छे। अब देखो यहां तक पहुंच गए भैया, ई हो गया 2 से 2√2, सॉरी रूट क्या मैं कर रहा हूं यार, 4√2 बाई √2 होता है 4, ठीक है भाई, यहां आ जाएगा देखो 4, गाना तो 2√2 इसलिए मैंने लिख दिया 2√2, ठीक है भाई। अब देखो भैया ये जो अंदर वाला है ये कहां से कहां तक आ गया, 2 से 4 आ गया, लेकिन आपको भैया y क्रिएट करना है, मतलब log टू द बेस 2 लेना है हर तरफ। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे मैं log टू द बेस 2 तीनों साइड लूंगा, ठीक है भाई, log टू द बेस 2 मैं तीनों साइड लूंगा, तो यहां आ जाएगा सर log बेस आएगा 2, नंबर आएगा 2, यहां आ जाएगा log बेस आएगा 2, नंबर आएगा e, यहां आ जाएगा log बेस आएगा 2, नंबर आएगा देखो 4। अब देखो इतना log मैंने तेरे को सिखा दिया है कि सर ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा 1, इतना तो आपको आना ही चाहिए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 2, तो log 2e जो निकालना था, मतलब ये तो y लिखा हुआ है ना, दिस इज y, तो y आ गया सर क्लोज 1 से क्लोज 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, द आंसर इज y बिलोंग्स टू क्लोज 1 से क्लोज 2। कोई बेहोश तो नहीं चचा, ए चचा कोई बेहोश तो नहीं है, कोई बेहोश तो नहीं है, क्या क्लियर है भाई? सब लोग जल्दी सीसी कमेंट कर दो, क्रिस्टल क्लियर, जल्दी भाई सब लोग क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे कमेंट कर दो, जल्दी गाइस क्रिस्टल क्लियर सब लोग कमेंट कर दो जितने लोग को क्लियर है, जल्दी गाइस सीसी कमेंट कर दो, वेट कर रहा हूं चाचा लोगों। वेट कर रहा हूं भाई। स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या गाइस? स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या लोगों के? लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं। चलो ठीक है भैया, सबको आ गया ना? तो इस सब सारे क्वेश्चन एक बार घर में लगाना जरूर, ठीक है। अब आता है देखो नेक्स्ट सवाल। अब इस वाले सवाल को कैसे हैंडल करना है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, समझा ना? ये सारी चीजें गाइस मैंने ऑलरेडी तुम्हें देखो बताई हुई हैं। इसी पेज को कॉपी कर दिया है, ठीक है भाई। चलो चौथा हमने कर लिया। बेटा प्लीज घर में सवाल जैसे क्लास ओवर हो लगाना जरूर। अगर कोई बाद में रिकॉर्डेड ये लेक्चर देखे तो देखो आपको क्या करना है भाई, वीडियो पॉज करना है अभी एंड देन ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट मतलब री अटेम्प्ट करना है बिना देखे। तब तक करना अब तक खून में ना बस जाए, ये चीजें को ध्यान रखनी है आपको। एंड दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चंस इन फैक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब आते हैं भैया यहाँ पे। अब देखो क्या है भैया, मैंने कहा सर y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस दिस इक्वल टू ये दिया है। अब देखो ये तो मैंने आपको कल चीजें बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। ये है y इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं सर, 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये sin x cos x को लिख सकता हूं सर sin 2x बाई 2, तो ये आ जाएगा सर 3 टाइम्स sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये है देखो भैया प्लस 5 प्लस व्हाट इज sin स्क्वायर x, आ जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भैया। ओते सर? आई होप यस ओते, आई होप एवरीथिंग इज ओके, ठीक है भाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 2 देखो 2 को काटेगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां जाएगा 1 प्लस cos 2x, ठीक है भाई, 1 प्लस cos 2x। ये तो भैया 3/2 sin 2x हो जाएगा। फिर यहां पे ध्यान देना भैया 5 1 से मिलेगा तो 5 1 से मिलके क्या बना देगा गाइस,
बताओ 5 1 से मिलके बना देगा 6। ठीक है भाई, ये 1 और 5 मिलके बना दिए 6। अब क्या है सर, यहां पे देखो 7/2 है, तो लिख दो यहां पे सर 7/2। इससे होगा तो ये हो जाएगा सर -7/2 cos 2x। किसी का इसका आंसर आया है क्या? किसी का आंसर आया क्या भाई? चलो अब यहां पे आ जाओ। -7/2 cos 2x है, ये देखो भैया cos 2x है, ये देखो साइन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, ये जो 6 है ये 7/2 से मिलेगा, ये आ जाएगा देखो 19/2। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो भैया 19/2। ठीक है, अब देखो भैया ये इसके साथ मिलेगा, अब इतना, अब इसको ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा सर 3/2 sin 2x। इतना तो बेटा आपसे एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूं, लिख लोगे। और इसको आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा सर -5/2, ये आ जाएगा देखो सर cos 2x। ठीक है भाई, -5/2 इंटू आ जाएगा देखो cos 2x। अब देखो भाई, अब इतने का रेंज जरा अलग से निकालो, इतने का, क्योंकि सर ये एक साइन थीटा है, क्योंकि एंगल सेम है, a sin थीटा है, और प्लस b cos थीटा है, प्लस b cos थीटा है। अब देख लो भैया a कितना दिया है, a दिया है सर 3/2, b कितना दिया है सर, b दिया है सर -5/2। तो निकाल लो √a² प्लस b²। व्हाट इज √a² प्लस b²? √ ये आ जाएगा 9/4, ये आ जाएगा देखो सर 25/4। अरे दादा रे, तो √34/2 हो जाएगा। इतना तो सिंप्लीफाई आप कर लोगे, ऊपर बनेगा √34 होल डिवाइडेड बाई 4 का रूट कितना होता है भाई, 4 का जो रूट है वो होता है भाई साहब, इट इज 2। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब देखो यार, अब आप समझ गए सर इतने का रेंज क्या है। इतने को मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं ई बोल देता हूं, ठीक है ना, इस पूरे को मैं ई बोल दे रहा हूं। अब देख लो यार, इसको आप कैसे करोगे सर, जो ई है वो कहां से कहां तक है, -√34/2 से √34/2। देखो कितने लेंथी सवाल होते हैं, लेकिन बात यही ना, अब देखो जो लोग इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिख लिख के करेंगे, देखना उनका मैथ्स अलग लेवल पे खेलेगा। अभी नहीं इफेक्ट पता लगेंगे, लेकिन थोड़े दिनों में इफेक्ट पता लगेंगे जब वो अच्छे सवाल करेंगे। फर्जी सवाल में थोड़ा ना आपको लेवल अपना पता लगेगा, लेवल पता लगेगा जब अच्छे सवाल करोगे। बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, आप ही लोग कर पाओगे। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए। अब देखो हमें क्या करना है सर, 19/2 ऐड करना है, तब देखो y क्रिएट होगा। अब क्या करेंगे सर, तीनों साइड हम लोग क्रिएट ऐड कर दे रहे हैं 19/2। 19/2 देखो हम तीनों साइड क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, 19/2 देखो तीनों साइड 19/2 ही आया ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, चेक कर लो भाई। 6 और दिस, ठीक है, ठीक ही किया है, कुछ गलत तो नहीं लग रहा मुझे। अब देख लो भैया, ये जो है यही तो भैया y है, यही तो y है। तो y जो इसका देखो इंटरवल कहां से कहां तक आ गया, 19 माइनस √34 डिवाइडेड बाई 2 से 19 प्लस √34/2। जरा चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या गाइस, यही आ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं सर आंसर। रॉन्ग है क्या है वो, चेक करो भैया। मेरे पास उसका आंसर ही लिखा होगा कहीं ना कहीं तो आंसर लिखा होगा। लेट मी चेक, यही आंसर आ रहा है कि नहीं। कभी ना कभी तो सवाल कराया ही होगा मैंने किसी न किसी क्लास में, मतलब किसी न किसी बैच में। सही है भाई, सही है, एकदम सही है, ये यही लिखा है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ये आ जाएगा कि सर 19 माइनस √34 होल डिवाइडेड बाई 2 से 19 प्लस √34 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है गाइस, ओके, आई होप एकदम ओके। ठीक है, अब जरा भैया रेसिप्रोकल का ज्ञान ले लो कि भैया रेसिप्रोकल का क्या होता है। अब अगर मानो यार कभी तुम्हें कोई x दिया हुआ है, ध्यान से देखना भैया, 2 से लेके फॉर एग्जांपल 4 तक। ठीक है भाई, अब आपको अगर 1/x का रेंज निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको 1/x का रेंज रेंज मतलब इंटरवल निकालना है। तो देखो भैया कैसे निकालना है, जब भी कभी दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ध्यान से सुनना, जब भी कभी दोनों साइड पॉजिटिव है तो आपको देखो बस साइन पलट देना है, तो ये 1/x का रेंज हो जाएगा। सर 1/x बताओ कहां से कहां तक लाई कर रहा है, छोटा 1/4 है ना, 1/4 से हाफ, तो आपको डायरेक्टली लिख देना है सर 1/4 से लेके हाफ के बीच में, ये भाई साहब इसका रेंज आ जाएगा। क्लियर है भाई। अगर आपको दिया है दोनों साइड पॉजिटिव यहां और यहां, और इसके रेसिप्रोकल का इंटरवल निकालना है, तो भी आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल जब भी लाएगा आप बस साइन को पलटाएगा। भले यहां पे सिर्फ लेस देन होता, यहां पे लेस देन यहां भी होता, या फिर यहां पे इक्वल टू भी होता, कोई फर्क नहीं है।
जैसे इसके और एग्जाम्पल मैं तेरे को दिखाता हूं। मान तेरे को कुछ ऐसा दिया होता, सर कैसा दिया होता है, ऐसा दिया होता, ध्यान से देखियो, यहां पे देख भाई, कुछ देख ऐसा दिया होता, मान यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती, पर यहाँ पे मानो इक्वलिटी होती। जरा कोई बताएगा कि यहाँ पे 1/x का क्या होगा, 1/x का क्या होगा भाई, इंटरवल कोई बता सकता है? मेरे ख्याल हर कोई बता सकता है। रेसिप्रोकल लाएगा, साइन को भैया पलटाएगा, रेसिप्रोकल लाएगा तो देख भैया साइन को पलटाएगा। तो फाइनली जो 1/x है उसका इंटरवल क्या आएगा, क्लोज 1/4, क्योंकि छोटा ये है ना, 1/4 0.25 होता है, 1/3 0.3 होता है, तो 0.3 बड़ा होता है ना 0.25 से, तो ये यहां से लेके देखो यहां तक आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो यहां पे मैंने ये जो केस करवाया है तुम्हें, ठीक है ना, यहां पे देखो कौन सा केस कराया, यहां मैंने ये वाला केस कराया है, व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। पढ़ते रहना भाई, ये क्या भैया, व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, व्हेन बोथ नंबर्स का मतलब ये जो कुन्ने वाले हैं, ठीक है ना, व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, जब दोनों के दोनों नंबर क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं, हम लोग तब की देखो इस वाले केस में बात कर रहे हैं। आई होप सबको क्लियर है भाई, व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, हम ये तब की बात कर रहे हैं। अब जरा रेसिप्रोकल का ज्ञान लो, व्हेन दोनों साइड क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, जब दोनों साइड क्या नेगेटिव होता है, व्हेन बोथ साइड्स आर नेगेटिव। ठीक है भाई, तो देख अगर दोनों साइड नेगेटिव है तब भी देख सेम चीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया होता, ध्यान से देखिएगा, सेम चीज करते हैं इसमें भी, ठीक है। जैसे आपको ऐसे दिया होता, मानो सर ये -4 से -2 दिया है, अब आपको x 1/x का इंटरवल निकालना है, तो आप जब भी कभी रेसिप्रोकल लाएगा, साइन को भाई क्या है, पलटाएगा, समझा ना, हमेशा यही करना है भाई, हमेशा यही करना है। ठीक है भाई, यहां भी देख ले, अगर यहां भी तेरे को कोई अगर करने को बोलता है तो देख तेरे को सेम स्टाइल से करना है, सेम स्टाइल से देख तेरे को करना है। मान यहां पे लिख दिया मैंने कुछ -5, यहां लिख दिया -3, सेम जैसे रेसिप्रोकल लाएगा साइन को पलटाएगा। हाँ, जहां इक्वलिटी वहां पे इक्वलिटी रहेगी, जहां पे इक्वलिटी नहीं वहां पे इक्वलिटी नहीं रहेगी। बेसिक मैथ्स के पैकेज में कुछ सवाल ऐसे थे, शायद तुमने ध्यान दिया होगा, ठीक है ना, तो उस टाइम मैंने वो सब नहीं करवाए थे और ना ही तुम्हें करने को कहते, रीजन यही था क्योंकि जब यूज आता उसी टाइम मेरे को बताना था, तो जब कभी कोई सवाल ना करने को तो तेरे को परेशान नहीं होना है, इसलिए परेशान नहीं होना है क्योंकि आगे उसका यूज आएगा तब मैं उसको बता दूंगा। तो देखो सर 1/x का इंटरवल क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/3 से -1/5, समझ गया भाई। तो देख भैया रेसिप्रोकल का ज्ञान समझ गया, जब दोनों साइड पॉजिटिव हैं तब क्या करते हैं, सेम रेसिप्रोकल जब भी लाएगा साइन को पलटाएगा, जब भी रेसिप्रोकल लाएगा साइन को पलटाएगा, चाहे दोनों साइड भैया पॉजिटिविटी हो, चाहे दोनों साइड भाई साहब नेगेटिविटी हो। लेकिन अब भाई साहब इसमें जानते हो, अब तुम्हें ध्यान देना होगा, जब भैया नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, अब इसमें ध्यान देना, ठीक है ना, व्हेन वन साइड, मतलब एक तरफ क्या होगा, व्हेन वन साइड इज नेगेटिव, व्हेन वन साइड इज नेगेटिव and the other side is positive and other side is positive, और जो दूसरी साइड है other side is positive, समझ गए भाई। जब एक साइड क्या है सर, नेगेटिव है, और दूसरी साइड क्या है गाइस, दूसरी साइड पॉजिटिव है, when one side, ध्यान से देखना, when one side is negative and the other side is positive। ठीक है भाई, वो वाला जरा केस देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, क्यों, क्योंकि इसमें गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तेरे को सवाल दिया, जब ध्यान से चीजें समझने की कोशिश करियो, मैंने कहा सर यहाँ पे -4 दिया, यहाँ पे मानो भैया मैंने 2 दे दिया, अब मैंने कहा भाई 1/x का इंटरवल बताओ। अब अगर तुम्हें 1/x का यहाँ पे इंटरवल बताएं तो ध्यान देना, डायरेक्ट रेसिप्रोकल मत कर देना कि ये कर दो, ऐसे अगर तुमने कर दिया तो गलत हो जाएगा, बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी तुमसे। भारी मिस्टेक क्यों होगी, भारी मिस्टेक इसलिए होगी क्योंकि देख शुरू से बता रहा हूं कि -4 से, जब तू -4 से 2 तक जाता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो बीच में 0 पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उस टाइम देख बीच में क्या पड़ता है भैया, देख 0 पड़ता है, उस टाइम बीच में क्या पड़ता है, 0। मतलब देख यहां आप रेसिप्रोकल कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट रेसिप्रोकल, क्यों, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं देख 0 पड़ रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, जल्दी बता भाई,
क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, बीच में जीरो पड़ रहा होगा। और यहां पे अगर तुम रेसिप्रोकल कर दोगे भाई, ऐसी की तैसी हो जाएगी। यहां पे रेसिप्रोकल कर दोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो यहां पे रेसिप्रोकल आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। जब एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, कैन नॉट रेसिप्रोकल डायरेक्टली। आपको पता है, पहले इसको लिख लो, कैन नॉट रेसिप्रोकल डायरेक्टली। आप यहां पे डायरेक्टली भाई साहब रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो। सर क्यों नहीं कर सकते हो सर डायरेक्टली रेसिप्रोकल? उसका एक देखो रीजन है, इसलिए क्योंकि बीच में जीरो है। तो इसको भैया आपको देखो क्या करना होगा। सबसे पहले रेसिप्रोकल करोगे तो भैया जीरो का उल्टा कभी हो ही नहीं सकता, समझ लो। जीरो में तो 1/0 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का थोड़ा ना उल्टा करते हैं भाई साहब, सॉरी जीरो का थोड़ा ना रेसिप्रोकल करते हैं, जीरो थोड़ा ना उल्टा करते हैं। तो भैया हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको करने का देखो तरीका क्या है। पहले हम लोग -4 से 0 तक जाते हैं, लेकिन जीरो को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल कोई बोले चाहे ना बोले जीरो का उल्टा करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो का उल्टा 1/0 हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं। और साथ में यूनियन, फिर हम लोग 0 से लेके 2 तक जाते हैं। ये प्रोसेस सीख लो भाई, ये अच्छे लोगों को नहीं आता है, तुम्हारी क्लास के टॉपर को भी नहीं आता होगा, इसलिए ये कंसेप्ट सीख लो, तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा बिना दिमाग लगाए। मतलब समझ रहे हो कि कैसे हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है ना। अभी बहुत सवाल कराऊंगा, तेरे को आ जाएगा, इसलिए ओवर थिंक मत करियो। अब देख यहां पे एकदम क्लैरिटी आ गई हमको देखो क्या क्लैरिटी आ गई कि -4 से 0 तक गए, 0 से 2 तक गए, लेकिन देखो 0 मैंने हटा दिया क्योंकि कहीं 0 पे इक्वलिटी नहीं ली मैंने, मतलब 0 इज एक्सक्लूडेड। मैंने 0 को क्या करा, 0 को एक्सक्लूड कर दिया है। 0 इज एक्सक्लूडेड, समझ गया भाई। जो 0 है वो एक्सक्लूडेड है, मैंने इसको हटा दिया है, और हटाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है भाई। अब जरा ध्यान देना, अब देखो नंबर लाइन में क्या हुआ होगा। मैंने कहा सर नंबर लाइन में ये हुआ होगा, यहां पे -0 होगा, सॉरी -4 होगा, यहां पे 0 होगा, यहां पे देखो 2 होगा। मैं -4 से, इसमें देखो -4 से मैं सर 0 तक गया, पर 0 के जस्ट पहले तक गया, सही है ना। मैं 0 पे नहीं गया, मैं 0 के जस्ट पहले तक गया, जस्ट पहले तक मैं रुक गया। इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो x है -4 के जस्ट बड़े से चालू होता है, समझ गए, और 0 पे नहीं, 0 से जस्ट छोटे पे खत्म होता है। इसका मतलब ही यही होता है, x लेस देन 0 बोला है ना, तो x 0 से जस्ट छोटे पे खत्म होता है, इसका मतलब ही यही होता है, और कुछ इसका मतलब नहीं होता है, राइट। अब जरा यहां पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, x 0 से बड़ा है ना, x ग्रेटर देन 0, तो सर जी जस्ट 0 के राइट में चालू होगा और 2 के इक्वलिटी पे जाके खत्म होगा, क्योंकि यहां पे इक्वल है। क्या ये मतलब समझे? जल्दी भैया समझे तो सब लोग यहां पे जल्दी से कमेंट करो। अब समझना क्या है, मतलब इसको तो मानना ही पड़ेगा, इसका मतलब ही यही है। अब इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए मैं बोलो समझे, तुम कहोगे नहीं समझे, अरे भाई सिंपल, इसका मतलब ही यही होता है। ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, ऐसे तो मैं कल बोलूंगा देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तुम कहोगे नहीं समझे, अरे भाई होता है, तुम्हें डेटा दे रहा हूं, इसको अपने दिमाग में रखो। वैसे ही यहां पे देखो हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है सर, मैंने कहा सर -4 ओपन से क्लोज, सॉरी -4 ओपन से ओपन 0 का मतलब क्या है कि -4 के जस्ट राइट से हमने चालू किया, इक्वालिटी नहीं थी इसलिए -4 से नहीं चालू किया, -4 के जस्ट राइट से चालू किया, और 0 के से जस्ट छोटे से भैया मैंने खत्म किया, समझे। और 0 ओपन से क्लोज टू का मतलब क्या है कि भैया 0 के जस्ट राइट से ओपन किया, और क्योंकि 2 पे इक्वालिटी तो मैंने 2 पे जाके खत्म किया, समझ रहे हो। अब जरा यहां पे और ज्यादा ध्यान से देना, सर 0 देख ओरिजिनल इंटरवल में 0 है, ओरिजिनल इंटरवल में 0 है, लेकिन 0 मैंने यहां पे हटा दिया है। 0 मैंने यहां पे क्यों हटाया है, क्योंकि रेसिप्रोकल आपको करने को कहा गया है, तो भैया फालतू में पाप थोड़ा ना कर दोगे, 0 का रेसिप्रोकल थोड़ा ना कर दोगे, है सर। अब देखो भैया 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब की मेन बातें होंगी भाई साहब किसमें, लिमिट्स में होंगी। तो ये ऐसा ज्ञान है जो भैया गुप्त ज्ञान है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना भैया। ज्ञान क्या है, अगर कोई बोलता है 0 से जस्ट छोटा नंबर, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, चलो ऐसे लिख दे रहा हूं, जस्ट स्मॉलर, जो जस्ट 0 से छोटा है, जस्ट स्मॉलर नंबर देन 0। अब देखो ये सब मैं डेटा दे रहा हूं, इसकी मोर क्लैरिटी आएंगी इन सारी डेटा में की लिमिट्स चैप्टर में। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अभी मैं नहीं करा सकता, वरना तो एक घंटे हम इसी पे बातें करते रहेंगे, और बाद में फिर उसकी बातें करनी है, सच्चा थोड़े दिनों बाद इनकी बातें करेंगे, पहले डेटा अपने दिमाग में रखो। सर जस्ट स्मॉलर नंबर देन 0, सर जस्ट स्मॉलर नंबर देन 0 को देखो नंबर लाइन में कैसे देखोगे,
नंबर लाइन में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। 0 से जस्ट छोटा नंबर मतलब समझ रहे हो सर, 0 के जस्ट लेफ्ट में, तुम समझ, 0 के जस्ट लेफ्ट में। जबकि आपको पता है कि मैंने यहां लाल तो मार्क कर दिया है, ये वाला जो डॉट है ये भाई साहब किसके लिए, 0 के लिए। और 0 से जो जस्ट लेफ्ट नंबर होगा ना उसमें इतना भी स्पेस नहीं होगा। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तब पता चलेगा कि 0 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है। और छोटे का मतलब होता है लेफ्ट में जाना, और बड़े का मतलब होता है राइट में जाना। तो 0 का जस्ट लेफ्ट नंबर, जब मैं बोलता हूं सर जस्ट स्मॉलर नंबर देन 0, मतलब नंबर लाइन में 0 के जस्ट लेफ्ट जा रहा हूं, राइट, 0 के जस्ट लेफ्ट जा रहा हूं। तो मैथ्स में ऐसे नंबर की जान तो वैल्यू दी गई है, पता है वैल्यू क्या दी गई है, ऐसे नंबर की मैथ्स में बोला गया है, ऐसे नंबर 0 से जस्ट छोटा है ना, 0 माइनस लिख देते हैं। 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब है 0 से जस्ट छोटा नंबर। समझ गया, ये देखो तुम्हें डेटा दिया है 0 माइनस, एंड ऑब्वियसली 0 के अगर हल्का भी लेफ्ट में जाओगे तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा ना। सही बात है, 0 के लेफ्ट वाले नंबर नेगेटिव होते हैं, चाहे हल्का लेफ्ट जाओ चाहे ज्यादा लेफ्ट जाओ। 0 से जस्ट बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, चाहे हल्का राइट जाओ या कितना भी राइट जाओ। तो भैया जस्ट स्मॉलर नंबर देन 0 होता है 0 माइनस। ये पावर नहीं है, बस लिखने का तरीका है। 0 माइनस का कहीं भी लिख दिया जाए 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा नंबर। अब बताओ यार, ऐसे देख, इतना तो तेरे अंदर इतना तो तेरे अंदर भाई साहब क्या बोलते हैं IQ है, और तू शायद बता भी सकता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं जस्ट ग्रेटर नंबर देन 0, बताओ तुम क्या लिखोगे, सोच के बताओ। जो जस्ट बड़ा नंबर है 0 से, बताओ उसको क्या लिखोगे। लेट मी चेक कि तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं। ऐसे ही अपने IQ से बताओ। 0 से जस्ट बड़ा नंबर लाइन है। अब ये ना बोलना सर 0 से जस्ट बड़ा नंबर 1 होता है, नहीं भाई, 0 और 1 के बीच बहुत सारे नंबर हैं यार, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। 0 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 1 होता है, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा नंबर तो कुछ भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है। तो देखो 0 से जो जस्ट बड़ा नंबर है वो देखो यहां कहीं लाई कर रहा होगा। अब उसको तुम लिख नहीं सकते, तुम बताओ कैसे लिखोगे 0 से जस्ट बड़ा नंबर, कैसे लिखोगे। तुम कहोगे सर 0.1 लिख दो, मैं कहूंगा और छोटा नंबर हो सकता है 0.01, और छोटा नंबर 0.001। अब ऐसे तो तुम 0.0000000 लिखते रहोगे 50 साल तक, तुम लिखोगे 150 साल तक तुम्हारे बच्चे लिखेंगे, तुम्हारे बच्चों के सबका एक ही काम होगा कि यहाँ पे 0.000 लिखते रहो, आखिरी में लिखो 1। लेकिन भाई साहब कभी इसका कोई अंत ही नहीं है। तो जो 0 से जो जस्ट बड़ा नंबर होता है, तुम लोग देखो कमेंट भी कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं 0+। समझ रहे हो भाई। अब इसमें देखो बहुत लोग क्यों बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों है। भाई ये साइन है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N ही क्यों दिखाते हो, होल नंबर को W क्यों दिखाते हो, रैशनल नंबर को R क्यों नहीं लिखते, Q ही क्यों लिखते हो, इरैशनल नंबर को I क्यों नहीं लिखते, Q बार ही क्यों लिखते हो। भैया अपने मैथमेटिशियंस ने बोला ऐसे लिखा जाता है। ऐसे भैया 0 से जस्ट छोटे नंबर को बोला गया है 0-, और 0 से जस्ट बड़े नंबर को बोला गया है 0+। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैथमेटिशियंस ने बोला है, और मैंने माना है, जबकि मुझे भी गुस्सा आता है, मैं नहीं मानता हूं, मेरे को मन करता है क्यों लिखूं 0-। अब कोई चारा ही नहीं है। अब R को R क्यों लिखते हैं, S को S क्यों लिखते हैं, नोज को नोज क्यों बोलते हैं, ये ईयर क्यों नहीं बोलते। अरे ऐसे डेफिनेशन दी गई है, ऐसे परिभाषित किया गया है, समझ रहे हो। इन द सेम वे भाई साहब जो 0 से जस्ट बड़ा नंबर है उसको 0+, मैथमेटिशियंस ने बोला है कि भैया इसको 0+ बोलना है, तो हमने इसे 0+ बोला हुआ है। 0 से जस्ट छोटे नंबर को 0- बोलने को बोला गया, इसलिए मैं 0- बोल रहा हूं। मैं क्या करूं, मेरा मानने का मन नहीं है, लेकिन ऐसे परिभाषित है, ऐसे इसका डेफिनेशन दिया गया है। 2 को 2 ही क्यों लिखते हैं, इसे क्यों लिखते हैं, 3 के तरीके क्यों नहीं लिखते। भाई लिखने का तरीका है, लेकिन वो चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसलिए तुम्हारे खून में एकदम दौड़ रही है। ये अभी पढ़ रहा हो इसलिए तुम्हारा खून कह रहा है नहीं हम इसको नहीं लेंगे। अरे भैया ले लो इसको थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो देखो भैया 2 से जो जस्ट बड़ा नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई 0+। 0 से जो जस्ट बड़ा नंबर है उसको हम बोलते हैं 0+। ये पावर नहीं लिखने का सिर्फ एक तरीका है, ये मात्र लिखने का तरीका है। क्या मेरी बात क्लियर है भैया, सही भाई। इन द सेम वे सर जो 0- है सर ये 0 से जस्ट छोटा नंबर है। क्या मेरी बात क्लियर है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। अभी केस 3 पढ़ाया क्या, समझे, ये चीज तो अभी पढ़ाया नहीं तुम्हें। लोग कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, पगलू हो क्या यार, अभी ये पढ़ाया ही कहां है। मतलब यहां से तुम लोग का लेवल मुझे बेटा समझ में आ जाएगा, जबकि बहुत इजी चीज है, इतनी कोई टफ चीज नहीं, बस तुम्हारे लिए देखो नई चीज है। तुम में से अगर बहुत लोग यार बेहोश होंगे, इसका मतलब सिंपल क्या है, सिंपल मतलब ये है कि भाई साहब आप बस सुनने को रेडी नहीं रहते, बस आपके दिमाग में कुछ और ही चला करता है और कुछ नहीं है। केसरी भी समझाया क्या, बस एक चीज बोला इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो भाई बीच में 0 पड़ रहा है,
तो जब -4 से लेके 2 तक के सारे नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, इसका मतलब ये होता है। तो बीच में 0 पढ़ना है ना, रेसिप्रोकल तुम क्यों लोगे भाई? क्यों लोगे? 0 को तो हटाओगे ना। मतलब अगर मैंने कहा -4 से लेके 2 तक सारे नंबर को अगर रेसिप्रोकल करना है, मैंने कहा सर पहले -4 से 0 तक का रेसिप्रोकल कर दूंगा, उसके बाद में 0 से 2 तक का रेसिप्रोकल कर दूंगा, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल नहीं करूंगा। हमसे भाई साहब अनजाने में पाप हो जाएगा कि 0 का रेसिप्रोकल करोगे। इट इज लाइक कि मैं बोल रहा हूं तुम इसको मार दो। भाई क्यों मार दूं? नहीं, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं मार दो। अरे भाई नहीं, गुनाह हो जाएगा। इन द सेम वे मैं चाहे जितना बोलूं कि भाई -4 से 2 तक का तुम्हें रेसिप्रोकल लेना है, तो तुम रेसिप्रोकल क्यों ही लोगे? तुम रेसिप्रोकल क्यों ही लोगे? नहीं लोगे रेसिप्रोकल भाई। क्यों? क्योंकि भैया बीच में 0 है, बीच में 0 है। अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ भाई, सीसी कमेंट करते रहो। तो भैया 0 को हमें हटाना होगा, और 0 को हटाने का ये तरीका मैंने बताया, ऐसे हटाया जाता है कि सर -4 से 0 तक का ले लो, पर 0 को लेना नहीं, इक्वलिटी मत दिखाना। और फिर 0 से लेके भैया 2 तक का ले लो, इक्वलिटी मत दिखाना। गुस्सा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। बच्चा कह रहा है गुस्सा कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं भाई। ऐसे ही समझाया जाता है यार, गुस्सा थोड़ा ना है। जब तक मैं इमोशन से नहीं बोलूंगा तब तक तुम्हें कहां से समझ में आएगा भाई? ये तुम्हारे लिए नई चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, नई चीज, टफ चीज नहीं है तेरे लिए। देख ये नई चीज है, पहले देख पंगा नहीं था। अरे दोनों साइड पॉजिटिव है, 0 नहीं है, रेसिप्रोकल कर दो भाई। दोनों तरफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3 से 4 में 0 थोड़ा ना आ जाएगा। ऐसे ही -4 से -2 में 0 थोड़ा ना आ जाएगा। -5 से -3 में 0 थोड़ा ना हो जाएगा। देख मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इतनी बकवास कर रहा हूं, इस बकवास की सीखते सी। बस मैं सही बताऊं, मेरा एम क्या है कि जब भी कभी रेसिप्रोकल इंटरवल का करना हो तो तू कर ले, समझ रहा है? तो इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं समझना है। मैं तेरे को 50 चीज यहां पे बोलूंगा, ये ले वो ले, ये ले ये ले, 50 चीज बोलूंगा, पर फाइनली कह रहा हूं इसी की तैसी, जितना बोलना बोलने दो, समरी बताऊंगा, बस वो तेरे को आनी चाहिए, काम हो जाएगा। जहां पे डेप्थ से समझना होता है वहां पे मैं बोलता हूं भाई डेप्थ से समझो, जहां नहीं समझना होता वहां कहता हूं इसी की तैसी, बस सुन लो मुझे एक बार सुन लो ना यार। अब यहां पे जल्दी से आ जाओ, ठीक है भाई? तो ये देखो भैया दोनों नेगेटिव है, तो कहीं तुम्हें 0 दिख रहा है क्या? -5 से -3 के बीच में 0 थोड़ा आएगा। -3 के बाद -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर भाई साहब 0 आएगा, तो 0 आए नहीं। पर यहां गड़बड़ हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी जाते हैं, ये ध्यान देना, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बीच में 0 आता है। अब बीच में अगर भी ये 0 आता है तो उसको हटाना पड़ेगा, हटाने का ये तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तुम चाहे जो सोच लो, हमारे मैथमेटिशियंस ने 0 को हटाने का तरीका ये बताया है। अब देख हुआ क्या, अब देख रियलिटी में क्या हो रहा है। रियलिटी में ये हो रहा है कि सर -4 से हम 0 तक गए हैं, सच बताएं तो 0 के जस्ट पहले तक गए, राइट? 0 के जस्ट लेफ्ट तक गए। 0 के नंबर लाइन में दिखाया था ना कि अगर मैं -4 से 0 तक गया हूं तो -4 से देखा जाए भाई साहब 0 के जस्ट लेफ्ट तक गया हूं। जस्ट लेफ्ट में 0 माइनस होगा ना, जस्ट छोटा नंबर जस्ट लेफ्ट में होगा, 0 से जस्ट छोटा नंबर जस्ट लेफ्ट में होगा, उसको हम भैया 0 माइनस बोलते हैं, है सर? हाँ, रियलिटी में मैं यहां तक गया हूं। अब यहां देख लो भैया, यहां क्या है, मैंने कहा सर रियलिटी में मैं 0 के से जस्ट बड़े नंबर से 2 तक गया हूं। इसका मतलब यही होता है, तुम चाहे कुछ सोचो, तुम्हें इस वक्त विरोध नहीं करना है, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना है, आखिर में सब समझ में आ जाएगा। पहले सुन तो सही भाई, सुनने को रेडी नहीं तो भाई कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये क्यों लिखा डाउट, ये क्यों लिखा डाउट, अरे मैंने बोला ना बीच में 0 आ रहा है, 0 हम दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसे लिखा। अब हम यहां फंस गए, हम रेसिप्रोकल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल कर पाओ तो अपने मैथमेटिशियंस ने मेथड बनाया है, वो मेथड सिखा रहा हूं मैं तेरे को। अब तुमको मेथड क्यों बनाया है? अरे भैया बना दिया है मेथड यार, सीखो ना चीजों को। अब यहां हो जल्दी से। अब मैंने कहा सर जी 0 से 2, यहां पे 0 है, यहां पे देखो भैया 2 है, तो 0 देखो 0 से जस्ट राइट से चालू किया है, जस्ट राइट में होगा 0 प्लस, और मैं कहां तक गया भैया? 2 तक गया। फिर इसको ऐसे लिखो, अब मैं तेरे को मेथड बता रहा हूं, फिर तू इसे ऐसे लिख, अभी 3-4 सवाल करूंगा तेरे को होने लगे, सुनता रहे। अब देख मेरे भैया हाथ बंधे हुए हैं, अब जरा बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे देखो हाथ बंधे हुए हैं 2 चीजों में, जो कि अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इन सबका प्रूफ क्या है, बताने को मैं बता सकता हूं पर मैं लिमिट्स में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। सर क्या 1/0 प्लस इंफिनिटी होता है गाइस, और 1 जो 0 माइनस है वो माइनस इंफिनिटी होता है। ये क्यों होता है बेटा, ये मैं किसी दिन मन करेगा तो क्लास में बता दूंगा, वरना ये लिमिट्स में बताऊंगा। अभी इसको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, अभी बस याद रखना भाई इसको, जस्ट लर्न, ठीक है? पूरे मैथ्स में 1/0 प्लस कहीं भी नजर आए, ठीक है ना? इसको भी एक्सप्लेन किसमें करूंगा, प्रूफ इन लिमिट्स चैप्टर। तो देखा इसमें जो तुम्हारे डाउट है वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लिमिट्स नहीं पढ़ा है,
जो भी तुम्हारे मन में डाउट है, जब पढ़ लोगे तुम्हारे लिए इजीएस्ट चीज होगी पूरे मैथ में। ऐसा बच्चा जिसके 50% भी आते हैं ना, उसको भी फाइनली ये चीज देखो पता होती है कि 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, यानी तुमको तो पता ही होगी, फिर तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आने हैं। 1/0 माइनस इन्फिनिटी होता है, इसको भैया बस मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा पर याद कर लो, इसे फिलहाल याद कर लो। 1/0 प्लस इन्फिनिटी, 1/0 माइनस इन्फिनिटी, बस इसको याद कर लो। अब देखो ये चार चीजें ऐसी हैं कि 0 से जस्ट छोटे नंबर को हम 0 माइनस कहते हैं, ठीक है। -1 ना बोल देना, क्योंकि 0 -1 के पीछे बहुत सारे नंबर होंगे। 0 से जस्ट बड़े नंबर को हम 0 प्लस बोलते हैं। वैसे 0 के बाद 1 आता है, पर जस्ट बड़ा नंबर की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की नहीं। 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, 1/0 माइनस इन्फिनिटी होता है। इसको बेटा एकदम खून में दौड़ा लो, इसको भाई साहब एकदम देखो खून में दौड़ा लो। मेरी बात क्लियर है भैया, एकदम खून में दौड़ा लो। अब यहां आओ, यहां तक पहुंचे हुए हो, बस सुनते रहना, तू अगर सुन भी लेगा तो तेरा बहुत भला हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, अब बताओ सर -4 नेगेटिव है, 0 माइनस भी नेगेटिव होता है, 0 से जस्ट छोटा। अभी जब इसका रेसिप्रोकल लोगे, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव है, तो भैया साइन पलटा दो, ठीक है, यूनियन। अब यहां पे ध्यान दो, फिर से रेसिप्रोकल लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यह आ जाएगा 0 प्लस, यहां आ जाएगा 1/x, और यहां आ जाएगा भैया हाफ। अब देख भाई, ये मैंने तेरे को याद कराया, प्रूफ नहीं कराया, इसकी वैल्यू होती है -इन्फिनिटी। सेम यहां पे मैंने प्रूफ नहीं कराया, इसे याद कराया, इसकी वैल्यू होती है भैया इन्फिनिटी। तो देखो भैया क्या हो गया, एक तरीके से 1/x क्या आ गया, -इन्फिनिटी से -1/4, समझा। एक तरीके से यहां से 1/x क्या आ गया, -इन्फिनिटी से -1/4 यूनियन, हाफ से इन्फिनिटी, हाफ से इन्फिनिटी। अब मुझे पता है तेरे को थोड़ा बहुत ही आया होगा, बस मेरे लिए काफी है, तेरे को जितना भी आया है मेरे लिए काफी है। एक सवाल करने की कोशिश कर, 2-3 सवाल कराऊंगा, तेरे से हो जाएगा, तेरा काम, मेरा तेरा काम हो गया। नहीं होगा तो भैया आगे देखेंगे, कुछ और करेंगे यार। आ जाओ जल्दी से यहाँ पे, चलो भाई एक सवाल दे रहा हूं, सबसे पहले वाला सवाल कर, ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं उसको कर। अब थोड़ी देर बेटा टिकना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सवाल दिया भाई, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू -5 से 2, ठीक है, फाइंड, रेंज भी बोल सकते हैं, इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, रेंज ऑफ 1/x। चलो भाई बताओ 1/x का रेंज क्या है, जल्दी प्रैक्टिस करो। 1/x का देखो भैया रेंज क्या है, अगर x -5 से 2 है क्लोज में, तो रेंज ऑफ 1/x निकाल। जल्दी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो आंसर है यहां पे कमेंट करना, सीखना भैया। कर लिया गाइस, गाइस हैव यू डन इट? आगे आने लगा ना, बहुत सही यार, आने लगा ना भाई साहब, बहुत ज्यादा सही। अब देखो भैया बहुत ज्यादा इजी है, कैसे करोगे। केस नंबर 3 है, नेगेटिव से 2 जा रहे हैं,
ठीक है भैया, नेगेटिव से 2 जा रहे हैं। अब यहां पे ध्यान देना भैया, इसको देखो कैसे करेंगे, क्योंकि सर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब यहां पे सर x कहां से कहां तक दिया है, क्लोज -5 से सर 2 दिया है, राइट। अब बीच में 0 है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो जान निकल जाएगी ना, क्योंकि 2 से पहले 1 है, 1 से पहले 0 है। अब इससे 0 हटाना पड़ेगा, तो हम देखो सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई, 0 को हम लोग हटाते हैं, लिखना सीखो भाई। ये अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बड़े बड़ों को नहीं आती है ये चीजें जो मैं तेरे को करा रहा हूं, ये जो करा रहा हूं तुम देख लेना, 11 12 वाले भैया दीदी लोग होंगे, ये उनको रेसिप्रोकल लेने को दे देना, जान निकल जाएगी उनकी, जो तू अभी सीख रहा है, समझ रहा है। अब यहां पे ध्यान देना भैया, 0 से x जस्ट छोटा है ना, जस्ट छोटे तक गए। अब इसके आगे ये जो स्टेप है बेटा, ये मैंडेटरी स्टेप है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। फिर आएगा यूनियन। अब ये x जो है 0 से जस्ट बड़ा है, अब देख लो भैया, 0 से अगर जस्ट बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव है। अब जो क्लास आज चल रही है ये सबके लिए नहीं है भाई, ये सिर्फ उनके लिए है जो कुछ अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं, बाकी उतनी मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दी है जितना भैया सबको आता है, जितना स्कूल में जरूरत होती है वो सब मैंने करा दिया है। अब ध्यान दो भाई, अब बहुत ध्यान से देखना है सर। हाँ, अब लो रेसिप्रोकल, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 माइनस नेगेटिव नंबर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा, मतलब लेफ्ट में पहुंच गए, नेगेटिव होता है। अब इसमें बोथ साइड नेगेटिव है, रेसिप्रोकल लो तो 1/-5 साइन पलटेगा, 1/x यहां जाएगा 1/0 माइनस, और 1/0 माइनस मैंने तेरे को याद कराया, प्रूफ नहीं कराया, तो फिलहाल तेरे को याद रखना है, बस प्रूफ कराऊंगा लिमिट्स में, ये माइनस इन्फिनिटी होता है। यूनियन, अब यहां देखो 1/0 प्लस हो जाएगा, यहां पे देखो साइन भैया पलट जाएगा, और ये हो जाएगा भाई साहब हाफ। 1/0 प्लस तेरे को याद कराया है मैंने, अभी समझाया नहीं है, लिमिट्स में समझाऊंगा, ये होता है इन्फिनिटी। अब देख लो भैया 1/x का देखो कहां से कहां तक है, ये 1/x है, ये भी देखो 1/x। अब देख लो इंटरवल क्या है, x बिलोंगिंग टू, छोटे से बड़ा होता है ना, ये छोटे से बड़ा, तो ये आ जाएगा सर माइनस इंफिनिटी से -1/5 यूनियन, ये हो जाएगा सर हाफ से इंफिनिटी, एंड दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द आंसर। सॉरी, कितने लोग का मैच कर गया भैया, कितने लोग का मैच कर गया, कितने लोग का मैच कर गया है, जल्दी भैया, कितने लोग का मैच कर गया है। हॉट वाटर बोल दो, कितने लोग का मैच कर गया भैया, जल्दी भैया, क्लियर है भैया सबको, ठीक है ना। अब देखो एक दो सवाल दे रहा हूं कि तुम रेसिप्रोकल तो लेना सीखो पहले, ठीक है। आओ भैया, एक दो देखो तुमको सवाल दे रहा हूं, करो भाई क्वेश्चन। पहला, ठीक है, सब में भैया आपको निकालना है फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, मतलब क्या होता है सर, फाइंड रेंज ऑफ 1/x, सब में निकालना है गाइस, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पीठ सीधी मुंडी ऊपर। पहला आता है सर, पहला क्या है, पहला सर जब x बिलोंगिंग टू ओपन 2 से सर क्लोज 4 है। दूसरा जब x बिलोंगिंग टू क्लोज -5 से ओपन -1 है। थर्ड जब x बिलोंगिंग टू -7 से कहां तक ले लूं भाई, -7 से चलो 1 ले लेता हूं, लो भैया चलो तीनों जल्दी से करो, पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो। तीन ही केस हैं, जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो, जब दोनों तरफ नेगेटिव हो, और दोनों तरफ एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो, देखो 3 केस होते हैं।
कर लिया भैया सबने? जल्दी बताओ, क्या सबने कर लिया? मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। सबसे पहले करते हैं भैया पहला वाला, राइट? सबसे पहले भैया करते हैं, आ जाओ पहला वाला। यहां पे x क्या दिया है भाई साहब? देखो 2 से 4। अब रेसिप्रो दोनों साइड पॉजिटिव है तो दोनों साइड पॉजिटिव लाएगा, बस देख साइन को पलटाएगा। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, जहां दिमाग लगाना है वहां लगाओ, जहां नहीं लगाना है मत लगाओ। तेरे को मैंने BBKG दे दिया है कि भैया रेसिप्रोकल से देखो कैसे डीलिंग करते हैं, और मैं ऐसे करके चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूं तो मैं तेरे को गुस्सा नहीं कर रहा हूं। लोग तो परेशान हो जाते हैं, सर गुस्सा करें, सर प्यार कर रहे हैं भाई तुमसे। अब देख लो भैया, यह आ जाएगा x बिलोंगिंग टू ओपन हाफ से क्लोज 1/4। ठीक है, इसको ऐसे भैया ये तो लिख लेना। ये देखो भैया बेसिक मैथ है भैया, समझ रहे हो? ये बेसिक मैथ है, ये लिख लेना कि अगर 1/4 से हाफ है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। मैंने गलत लिख दिया, x बिलोंगिंग टू नहीं, यहाँ पे लिखना है सर 1/x। पिछले में सही लिखा है, पता चला गलत लिख दिया, 1/x ही लिखा है ना सब में। अरे यार इसमें देखो मैंने गलत लिख दिया है, x नहीं होता है यहाँ पे 1/x होता है, सॉरी। ठीक है, तो 1/x का इंटरवल है, और जा चेक कर लूँ, बाकी जगह सही लिखा है। ठीक है भाई, कितने लोग का मैच कर गया गाइस? कितने लोग का मैच कर गया गाइस? जल्दी बताओ। मैच कर गया? जिनका मैच कर गया एम लिखो, जिनको अब समझ में आए वो लोग ए लिख सकते हो। अभी दूसरा करो, शायद दूसरा भी कर लोगे। अब देखो दोनों साइड नेगेटिव है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड पॉजिटिव हो, नो दिक्कत। उल्टा करा, साइन पलटा। बस इसमें क्या करना होता है, जीरो को अलग करके 0 - 0 प्लस लिख के एक साइड प्योरली नेगेटिव हो जाती है, एक प्योरली पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है भैया, अब आ जाओ यहां पे भैया, x क्या है सर? x है -5 से -1। अब देखो क्या करोगे, अब दोनों साइड नेगेटिव है, जैसे रेसिप्रोकल लाएगा तो साइन भी पलटाएगा, जैसे रेसिप्रोकल लाएगा साइन भी पलटाएगा। दोनों साइड नेगेटिव है, कुछ नहीं सोचना है, बस साइन पलटा दो भाई। जहां इक्वलिटी इक्वलिटी दिखनी चाहिए, जहां पे इक्वलिटी नहीं इक्वलिटी नहीं दिखनी चाहिए। तो यहां से 1/x का क्या इंटरवल आ गया? ठीक है, छोटे से बड़ा होता है तो एक तरीके से देखो -1 ही है, ये -1 है, एंड दिस इज -1/5। दिस इज द आंसर। आ गया छोरे? क्लियर है भैया? सही भाई? रॉन्ग क्या है भाई? रॉन्ग कहां बोल रहे हो? अरे यार कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, थक गया हूं लग रहा है, बहुत पढ़ा दिया तुम लोगों को। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। 1/4 से हाफ, अब सही है ना? ज्यादा पढ़ा दिए तुम लोग को लग रहा है, इतना डीप नहीं पढ़ाना चाहिए था क्या? ये तो ठीक है ना, ये सही है, चलो ठीक है भैया। अब तीसरा करो, देखो तीसरे में थोड़ा सा वो रहता है। अब देखो तीसरे में हम लोग देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब तीसरे में भैया देखो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो देखिए इसके स्टेप्स फिक्स हैं। पहले x को लिख दो -7 से ओपन 1, फिर बीच में 0 आ गया, सबको दिख रहा है तो उसको ऐसे लिख दो। पहले x को लिख दो सर -7 से 0 यूनियन 0 से 1। अब भी आपको पता है कि x लेस देन 0 है, मतलब कि 0 से जस्ट छोटा है तो 0 माइनस लिख दो। अब एक स्टेप बचा लेते हैं, नेगेटिव वाले के साथ हमेशा 0 माइनस आएगा, इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना। और सर ये 0 से 1 है तो ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। थैंक यू ब्रो। अब अगर देखो सर ये 0 से बड़ा है तो इसे 0 प्लस लिख दो। अब ले लो रेसिप्रोकल। अब जब आप यहां पे रेसिप्रोकल लोगे तो जैसे रेसिप्रोकल लाएगा साइन को पलटाएगा। ठीक है, यहां भी जैसे रेसिप्रोकल लाएगा साइन को देखो सर पलटाएगा। अब देखो ये मैंने तेरे को याद कराया, प्रूफ बताऊंगा लिमिट में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि तू यहां पे डाउट मत लाइयो कि ये -∞ कैसे हुआ, समझा? और ये क्या है सर जी? दिस इज इंफिनिटी। बस सिंपल है। अब आपको पता है सर 1/x बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा? -∞ से -1/7 क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी। कितने लोग के भैया तीनों सही हैं? जितने लोग के तीनों सही हैं टी कमेंट कर सकते हो। जिनको अब समझ में आया वो लोग ए कमेंट कर सकते हो। शायद रेसिप्रोकल लेना आप सीख गए हो, राइट गाइस? रेसिप्रोकल लेना सीख गए ना? तो देख लो भैया सिंपल, दोनों तरफ पॉजिटिव, बस साइन रिवर्स कर दो। यहां से देख लो भैया, दोनों तरफ पॉजिटिव, व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव जस्ट रिवर्स साइन। मैं लिख दे रहा हूं जस्ट रिवर्स साइन, मतलब रेसिप्रोकल लेने के बाद की बात है, ये नहीं कि सिर्फ साइन ही रिवर्स कर दिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद साइन रिवर्स करना है। इसमें भी क्या है सर? रेसिप्रोकल लेके क्या करना है भैया? जस्ट रिवर्स साइन,
जस्ट रिवर्स साइन। ठीक है भाई, अब आ जाओ भैया, ये मैंने आपको याद कराया कि जस्ट स्मॉलर नंबर देन 0 0 माइनस होता है, मतलब इसको यही बोला जाता है। इसका और डिटेल स्टडी हम इन चारों पॉइंट की लिमिट्स में करेंगे। ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन 0 होता है 0 प्लस, 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी होता है। ये सब क्यों होता है, ये सब आपको लिमिट्स में बताएंगे। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें बहुत डाउट आ रहे होंगे, पर अभी वो टाइम आया नहीं। पर मैं यूज इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो तेरे को मैं चीजें दूं, थोड़ा बहुत तो तेरे को मैं अभी से चीजें बताना स्टार्ट करूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या भैया, अगर एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो भाई साहब आपको देखो ध्यान देना होगा। तो भाई साहब आपको ये ऐसे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे यहां पे दिख रहा है। ठीक है भाई, 0 को अलग करके लेफ्ट वाले में 0 माइनस, जहां नेगेटिव है वहां माइनस, जहां पॉजिटिव नंबर है वहां पे प्लस, और बस भैया इसको यूज कर लो। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है भैया, अब देखो इसके बाद की देखो बात आती है। अब जैसे कि ये देखो चैलेंज सवाल है, ये अच्छे नहीं कर पाएंगे सवाल, अच्छे भगवान को याद कर लेंगे इस सवाल में। चैलेंज सवाल है, अच्छों से नहीं होता है ये सवाल। ठीक है भाई, एक ए बी सवाल है, तुम क्या हल्का हल्का समझो, क्या हल्का फल्का पढ़ा के निकल लेंगे। करके दिखाओ, 2 मिनट का टाइम लो। मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। इसमें a दिया है 1/5 cos x प्लस 12 sin x, तो भैया फॉर ऑल रियल x ये लिखा जाता है कि भैया x कोई भी एंगल हो सकता है। तो बताओ सर a की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है a की, क्या a लेस देन इक्वल टू 1/13 है, या a माइनस 1/13 से 1/13 है। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो, जल्दी गाइस इसे ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो मैं करूं, अब देखो कितना इजी है। अब ये सब जो जितना मैंने यहाँ इतना फर्जी चीजें ये सब बताई हैं, इसी सवाल के लिए तो बताई हैं। बेटा इसका प्लीज लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना प्लीज यार ना, मतलब मुझे अच्छा लगेगा। आई नो कि बहुत चीजें सोचने की हैं, लेकिन भाई तुम समझ रहे हो ये सब चीजें मैं तेज भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यार मेरा ये मुद्दा थोड़ा ना कि मैं तेज पढ़ा के तेरे को बस तेरा बस कोर्स खत्म कर दूं, या फिर मैं तेरे को हल्का पढ़ा दूं भाई। ठीक है ना, तो देख टाइम लगता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले 5 cos x प्लस 12 sin x का रेंज निकालते हैं। अब ये तो भैया a cos b प्लस b, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा है। तो इसका इंटरवल कैसे निकालोगे, सबको ही पता है ये चीज, तो कि इसको हम मान लेते हैं a जो भी पहले दिया होता है, इसको मान लेते हैं b, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं e मान ले रहा हूं, राइट, इसको e मान ले रहा हूं। तो आपको पता है सर व्हाट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप देख लेना, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर है 25, b का स्क्वायर है 144, 169 का रूट होता है सर 13। तो देखो भैया मजा आ गया तुम लोगों को। अब इसका इंटरवल देखो क्या हो गया, e कहां से कहां तक लाई करेगा, e विल लाई बिटवीन -13 से 13। ठीक है भाई, e विल लाई बिटवीन -13 से 13, राइट। अब देखो हमको क्या करना है भैया, मैंने कहा सर जो e है वो लाई कर रहा है -13 से 13। अब आपको देखो 1/a का इंटरवल, 1/e का इंटरवल निकालना है, मतलब सर अब आपको रेसिप्रोकल लेना है। अब बताओ रेसिप्रोकल का सर ज्ञान क्या बोलता है, रेसिप्रोकल का ज्ञान ये बोलता है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो बीच में 0 आएगा, तो 0 का टेक केयर करना है। आ जाओ भैया, अब देखो इसको कैसे आप ब्रेक करोगे, आप पहले जाओगे -13 से 0 तक यूनियन, फिर आप जाओगे 0 से लेके 13 तक। इसको डेप्थ में जितना पढ़ना था पढ़ लिया, पर जो मेथड बताया मेथड फॉलो करो, फीलिंग लेस होके सिर्फ आपको मेथड फॉलो करना है। ठीक है भाई, फीलिंग लेस होके ओनली यू हैव टू फॉलो द मेथड। तो ई दिया है भैया -13 से देखो 13 दिया हुआ है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया ऐसे। ठीक है, अब आपको पता है सर नेगेटिव के साथ माइनस ले आओ, पॉजिटिव के साथ प्लस ले आओ,
रेसिप्रोकल ले लो, यहां आ जाएगा सर 1/e, यहां आ जाएगा 1/0 माइनस, यहां पे साइन पलट के आ जाएगा -1/13 यूनियन, ये आ जाएगा सर 1/0 प्लस साइन पलट के 1/e, और ये आ जाएगा सर 1/13। अब देखो भैया 1/e क्या है सर, 1/e देखो a है, तो आप क्या कर सकते हो सर 1/e को स्मॉल a बोल सकते हो। सेम यहां पे 1/e को स्मॉल a बोल सकते हो। दिस इज -∞। एंड ट्रस्ट मी बेटा, ये बहुत टफ सवाल है, और आप ना किसी भैया दीदी को देके देख लेना हालत खराब, किसी को भी ये सवाल देके देख लेना, सब सिली मिस्टेक करेंगे, सब करेंगे सिली मिस्टेक, बस तू कर पाएगा भाई, फिर तेरे को समझ में आएगा कि इस कंटेंट की वैल्यू क्या है। समझ रहा है? अपन यहाँ पे देख इजी भी बहुत पढ़ाते हैं, पूरा टाइम लेते हैं, टफ से टफ भी पढ़ाते हैं, डरते नहीं अपन लोग, ना ही तू डरता है ना ही मैं डरता हूं। समझ रहा है? डरते नहीं। उसके बाद में टफ से टफ चीज समझते हैं, उसके बाद BBKG पकड़ा देते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरे को नहीं समझ में आया, अब जो मेथड कह रहा हूं उस वाले मेथड को फॉलो कर ले। मैं तेरे को बता रहा हूं, इफ यू फॉलो अस द द्रोणास, समझे ना, हमें अगर फॉलो करोगे भाई कोई कभी स्ट्रेस तुम्हें होगा ही नहीं। बस मेहनत करने वाले हो तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मेहनत नहीं करने वाले हो फिर रोते ही रहोगे यार। आ जाओ। अब देखो इससे क्या होगा सर, मैंने कहा सर सिंपल है, जो a है a आ जाएगा -∞ से -1/13 यूनियन, यहां आ जाएगा सर 1/13 से इन्फिनिटी। ये देखो भैया a का इंटरवल है, मतलब 1/e का मतलब ये a का इंटरवल है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द आंसर। सही है भाई? कुणाल कह रहा है ये टफ नहीं है पढ़ा अच्छा रहा हूं इसलिए तेरे को टफ नहीं लग रहा है। हीरो बन जाते हैं, मास्टर मेहनत करे, 10 बार चीजें बोले, क्रेडिट खुद ले जाओ, ये टफ थोड़ी ना है। अब तुम्हें मैं जल्दी जल्दी पढ़ाया करूंगा, इतना टाइम लिया ही नहीं करूंगा, आराम से एकदम। देखो ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब देखना तुम, कुणाल मुझे ले लिए, कुणाल ने मेरे, हैं देखो पकड़ लिया है, डोंट वरी, गिरा नहीं है। मेहनत कर रहा हूं कुणाल, क्रेडिट खुद ले जा रहे हो। अब कुछ पगला हुआ है, खत्म करो यार इसको, ठीक है भाई, फिर अच्छा कंटेंट देंगे नहीं, तुम यही कर लो, अब कोर्स ही खत्म करूंगा मैं, हो गया यार तुम लोग का। इतनी मेहनत करता हूँ, डिजाइन बनाता हूँ, खत्म करो, यही करते रहते हैं, पता नहीं क्या हो यार। अच्छा कंटेंट लगता है कभी कर, तुम लोग को मजा ही नहीं आता है, बस फालतू चीज पढ़ाते रहो, सिर्फ फालतू चीज पढ़ाते रहो, उसी में खुश रहोगे, क्योंकि चुन्नू मुन्नू से ही खुश रहना तुम। ये सारी चीजें इतनी मैं करा रहा हूं ना यार, बहुत अच्छे बैचेस में होती हैं, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, और ऑफलाइन में ना ये चीजें बहुत अच्छे बैचेस में होती हैं, हर बैच में नहीं हो रही होती ये चीजें। हो गया? चलो अब आ जल्दी से। अब यहां देख लो भैया, सिंपल है, क्या a लेस देन इक्वल टू 1/13 आया? नो, क्योंकि इसकी देखो कुछ वैल्यूज 1/13 से बड़ी भी हैं। नेक्स्ट, क्या a -1/13 से 1/13 आया? नहीं भाई, इंटरवल ये आया a का कि -1/13 से लेफ्ट में है और 1/13 से राइट में। नेक्स्ट, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज 1/13। एकदम सही बात है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां देखो भाई, इसमें तो सारी ऑल नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज या तो 1/13 है या उससे बड़ी है इन्फिनिटी तक, तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है 1/13। वाओ। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ a इज -, बिल्कुल सही। अब यहां पे ध्यान देना, ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब बताओ यार, यहां पे अगर मैं इंटरवल देखूं तो -∞ से -1/13 है, तो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू तो -1/13, जो सबसे राइट में होगी सबसे बड़ी होगी। यहां जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो सर -∞ से -1/13 के बीच में है, तो भैया इन सारी वैल्यूज में सबसे बड़ा वो होगा जो सबसे ज्यादा राइट में होगा, तो सबसे ज्यादा राइट में कौन है? -1/13। ठीक है भाई? चलो गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या तुम लोग को ये चीज आ गई भाई? जल्दी बता भाई, क्या तुम्हें ये चीज आ गई भाई? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब आता है देखो टाइप नंबर 2, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रेंज। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड रेंज होती है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे क्या भाई, sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। अब ये बेटा याद ही करना है और कोई चारा नहीं है। सेम भैया जो cos x होता है ये हमेशा -1 से 1 में cos x भी होता है। ये sin x जो cos x है ये दोनों हमेशा -1 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, मतलब sin x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती कभी और -1 से छोटी नहीं होती। अब ये याद करना है, cos x की वैल्यू -1 से कभी छोटी नहीं होती और 1 से कभी बड़ी नहीं होती। ठीक है भाई? ऐसे जो tan x है, tan x और cot x को कोई शर्म नहीं है,
ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज लेते हैं, आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स। अब आते हैं देखो भैया सेक एक्स के पास आते हैं। अब देखो सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का देखो इंटरवल सेम है। सेक एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक। सेम कॉसेक है, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। इसको बेटा याद कर लो, ठीक है, इसको फ्लैशी शीट में लिखो, इसे याद करो, घर में अलाउ हो पेपर में लिख के दीवार में चिपका दो और रोज देखो। साइन एक्स -1 से 1 होता है, कॉस एक्स -1 से 1 होता है, टैन और कॉट एकदम टन चल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू लेते हैं। सेक एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। देखना इसके बीच में -1 से 1 की वैल्यू नहीं आई है, जो साइन और कॉस के पास है वो सेक और कॉसेक के पास नहीं है। हाँ, लेकिन -1 और 1 दोनों में देखो क्लोज है। ठीक है भाई। अब जैसे कि एक मैं तुम्हारे सवाल देखो यहां पे ध्यान से देखना एक चीज, सर जी क्या देखनी है बेटा, सब याद कर लेना प्लीज, ठीक है। मैंने कहा सर जी साइन एक्स कहां से कहां तक है, मैंने कहा सर साइन एक्स है -1 से 1। ध्यान से देखना, ठीक है भाई। अब मुझे सर साइन एक्स का रेसिप्रोकल का इंटरवल निकालना है। साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एक्स, राइट। तो आपको पता है सर एक तरीके से अगर मुझे सर 1/sin x का इंटरवल निकालना है, अगर भाई साहब इसका मुझे इंटरवल निकालना है, तो देखो मैं इसका इंटरवल कैसे निकालूंगा, कैसे इसका इंटरवल निकालूंगा। देख भाई, ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, -1 इधर करेंगे भाई साहब साइन एक्स, ठीक है, -1 इधर करेंगे भाई साहब साइन एक्स, और ये 0 को सबसे पहले हटा देंगे, राइट। 0 को सबसे पहले हटा देंगे क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। यूनियन 0 से लेके भैया 1 तक, राइट। माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। देखना भाई, अब लेते हैं भाई साहब इसका हम लोग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लो, -1/1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin x, और ये आ जाएगा 1/0 माइनस जो कि माइनस इन्फिनिटी होता है, यूनियन 1/0 प्लस जो इन्फिनिटी होता है, ये आ जाएगा सर 1/sin x, और ये आ जाएगा सर जी, साइन नहीं पलटा मैंने, रुकना जरा, साइन पलट दूं मैं, हाँ, ये आ जाएगा भाई साहब 1/1। अब देख लो भैया व्हाट इज 1/sin x, मैंने कहा सर 1/sin x होता है cosec x। तो देख लो cosec x देखो कहां से कहां तक आ गया, -इन्फिनिटी से -1, यूनियन ये भी भैया cosec x देखो कहां से कहां तक आ गया, ये आ गया सर 1 से इन्फिनिटी। तो देखो भैया cosec x यहां से क्या निकल रहा है, अब ओवरऑल क्या लिख सकते हो, cosec x है -इन्फिनिटी से -1, और यूनियन कहां से कहां तक है सर, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, राइट। तो देखो ये आ गया भाई साहब, देखो cosec x का इंटरवल, राइट। और देखो यही तो लिखा है, एक तरीके से देखो मैंने प्रूफ कर दिया, ऐसे प्रूफ करने को किसी ने बोला नहीं था, पर देखो प्रूफ कर दिया है कि cosec x -इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली हम देखो sec x को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब बस तेरे को देखो याद होना चाहिए, sin x -1 से 1, cos x -1 से 1, tan और cot -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, r का मतलब ये होता है। और sec और cosec x निकले कैसे हैं, इनके रेसिप्रोकल लेके निकले हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि -1 से 1 वाली चीज हटा दो, बाकी सब इनमें है। ठीक है भैया, चलो बहुत अच्छे। अब जैसे कि भैया स्टैंडर्ड रेंज से मुझे इसका रेंज निकालना है, चलो भाई इसको जरा करके दिखाओ। चलो गाइस, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 2sin x + 7। चलो भाई इसका इंटरवल निकालो जल्दी से, फिर आ जाएगी मेरी बारी। यार कल मैं सोचा था डाउट क्लास लूंगा, लेकिन अब मैं तुम लोग को कल पढ़ाऊंगा ही भाई, ठीक है। चलो भैया बहुत ध्यान से करना भाई, इसका रेंज निकालना है y इक्वल टू 2sin x + 7 का। करो जैकनेट करो जरा, मैं 1 मिनट आता हूं, एक रुकना।
तो गाइस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है सरप्राइज। आवाज आ रही है भाई? तुम्हारे लिए है बहुत बड़ा सरप्राइज जिसका इंतजार तुम्हें बहुत टाइम तक था। ठीक है भाई, तो वो होने वाला है रिवील। द मॉड्यूल्स ऑफ, ये फाइनल हुआ है, जो वोटिंग आई थी तुम लोगों की उसके हिसाब से ये फाइनल हुआ है। सो दीज आर योर मैथ्स मॉड्यूल्स। एक फोटो ले लीजिए, बहुत मेहनत से बनाई है भाई, बहुत मेहनत से बनी है। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत मेहनत से बनी है भाई। मतलब मैंने बुक्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें जो मतलब सभी में प्यार है ऑब्वियसली, ये एक तरीके से मेरी बुक है। ठीक है, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू गॉड। क्या तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने ब्लैक के लिए भी वोट किया होगा। चलो एक फोटो हो जाए भाई। हाँ सही लग रहा हूं भाई? हाँ, ऑथर जैसी फीलिंग आनी चाहिए, ऑथर जैसी। कम हंसू? अब सही है, आ गई फोटो ले ली भाई। हाँ फोटो ले लेना। तो बस अब जल्दी से तुम लोग ऑर्डर करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा। बहुत मस्त पेज है भाई, बहुत ज्यादा देख मस्त पेज है। थोड़ा सा और दिखा दूं क्या ग्लिम्स? देखो यार, ये प्लान किया कि यहां पे तुम लोग अपना देखो नाम लिख सकते हो, योर नेम। समझ रहे हो? यहां पे देखो तुम लोग अपना नाम लिख सकते हो, ये तुम हो, और ये लिखा है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? पास आके दिखाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे अपना नाम लिख देना, मिशन जीत। बहुत अच्छा लगेगा, पता तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल लव इट। जिन लोगों के एग्जाम है, जो घर में स्कूल के यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर देखने नहीं आए हैं, वो बेचारे मिस कर गए। चलो भाई, ठीक है ना, ऐसे ठीक है। चलो भाई, अब पढ़ाई करी जाए, आ जाओ। चलो भाई, अब ये वाला सवाल करते हैं। लव यू ऑल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब मॉड्यूल्स के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पूरे इन हाउस हैं। तुम लोग जानते हो इसका मतलब नहीं समझते होगे इन हाउस का क्या मतलब होता है। एक्चुअली बहुत जगह क्या होता है कि कहीं और से मॉड्यूल छपे छपाए बस अपना ये लोगो लगा के बच्चों को दे दिया जाता है। ये पूरी टीम ने खुद क्रिएट किया है। मतलब आई नो कि जब तुम ये देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये पूरी मेहनत सर की है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सर की तो मेहनत है क्योंकि सर टीचर है, पर ये मेहनत ना उन डीटीपी ऑपरेटर्स की है। आप डीटीपी ऑपरेटर नहीं जानते हो? मतलब सब है। मैं एक का नाम लूं तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे हैं जिन्होंने सोचो ये टाइप किया है बैठ के, ये टाइप किया है बैठ के, नॉट इजी। मतलब रात में 2-2 बजे तक रुके इसको टाइप करने के लिए। तो भैया व्हेन यू विल गेट दिस पीस ना, तुम ये समझना कि बहुत मेहनत है यार। तुम समझ रहे हो? जो मैथ्स की टाइप कर रहे थे उनका नाम भीम जी है। सोचो उनका नाम ही में भीम है। तो जो भीम जी हैं भाई साहब, वो क्या उनकी उंगलियां दर्द कर जाती थी भाई, तो वो पता नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे। उससे क्या होता था, हाथ तो उंगलियों की मसाज होती रहती है। मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया, मैंने कहा सर आपके तो भीम जी से कहा, मैंने कहा उंगलियों में दर्द हो जाता होगा भाई, आओ तुम्हारी उंगलियों की मसाज कर दूं। कहते हैं सर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। तो भाई ये मेहनत हमारी तो मेंटल मेहनत है, मतलब मेरी तो मेंटल मेहनत है, लेकिन जिन्होंने टाइप किया है पूरी टीम ने, भाई साहब उनकी जिस लेवल की मेहनत है ना, यू कैन नॉट इमेजिन इस लेवल की मेहनत है। ठीक है ऐसा कुछ नहीं है यार ना, बिल्कुल नहीं, मेहनत लगी है। यस, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कह रहे हो कि सर आप रो दोगे क्या, मतलब सर आप इमोशनल हो रहे हो क्या। इमोशनल ऑब्वियसली हो रहे हैं। मतलब जब मतलब बुक्स लिखते हो ना, पता है क्या होता है, मतलब बुक्स की लोग वैल्यू नहीं करते, अगर लिटरली मैं आपको बताऊं ना। लेकिन बुक लिखने में बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जब कोई ऑथर अपनी बुक लिख रहा होता है ना, उस टाइम पता है वो अपना दिल उसमें लिख रहा होता है। सो ऑब्वियसली यार बुक से तो प्यार होता ही है ना। चलो गाइस, रो दो, एक लड़का कह रहा है रो दो। चलो सवाल करो, चाचा इधर आओ। अब देखो भैया, ये सबसे पहले हम लोग करते हैं। अब देखो ये क्या है भाई, अब इसमें देखो आपको 2 sin x + 7 का रेंज निकालना है। तो देखिए स्टैंडर्ड रेंज आपको पता है कि sin x कहां से कहां तक लाई करता है सर,
-1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। अब sin x अगर -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है भाई, लेकिन तेरे को किसका इंटरवल निकालना है भाई? तेरे को इंटरवल निकालना है सर जी 2 sin x + 7 का। किसका इंटरवल निकालना है? 2 sin x + 7 का। तो अब भैया 2 से तीनों साइड मल्टीप्लाई कर। अब ये सब तो भैया तुम्हें इनइक्वालिटी में मैंने सिखाया हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन नहीं पलटाएगा। तेरे को चाहिए सर 2 sin x + 7। अब भैया 2 sin x + 7 चाहिए, तो हम तीनों साइड क्या करेंगे भाई? 7 का एडिशन कर देंगे। और जैसे भाई 7 का हम लोग तीनों साइड एडिशन करेंगे, तो देखो बीच में क्या क्रिएट हो रहा है भाई? बीच में क्रिएट हो रहा है, ये जो भी क्रिएट हो रहा है वो देखो सर y है, वो देखो y है, राइट। अब 7 - 2 होता है 5, ये है y और ये है 9। तो सर y बिलोंगिंग टू क्या है भाई? क्लोज है 5 से क्लोज 9, क्लोज है 5 से क्लोज 9, एंड दिस इज द आंसर। कितने लोग का मैच किया भाई? किसी का मैच किया है गाइस? क्या भैया मैच किया है सबका कि नहीं मैच किया? मेरे ख्याल से सबका मैच कर। कितने लोग का मैच किया भैया? वो लोग यहाँ पे M कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 4th और 5th अभी हम लोग करेंगे, इसके लिए वेट करो, अभी हम करेंगे। पर उससे पहले जरा ये वाला सवाल करके दिखाओ। चलो भाई ये वाला सवाल करके दिखाओ। आपको बोला गया कि सर इसका रेंज निकालना है। आई नो लास्ट लेक्चर्स चल रहे हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है जल्दी जल्दी खत्म करो। ठीक है, कल बेटा एक लेक्चर लेना पड़ेगा यार, मैं सोच नहीं रहा था, थोड़ा सा बच्चा है उसके लिए, थोड़ा सा मतलब आधे घंटे का बच्चा है, पर आज नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनर्जी तुम लोगों में कम है, तुम अंदर कम एनर्जी है, तो भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बस ये भैया देखो मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी होमवर्क के लिए है, ये सारी चीजें बेटा आप कर लेना, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन बाय यू। बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है भाई। कुछ इसमें AKB हो सकते हैं, सम आर AKB, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल है, मतलब दीज आर, मतलब ये सब सवाल आपको जनरली पब्लिक करते मिलेगी नहीं, तो ये थोड़े से टफ सवाल मैंने बनाए हुए हैं, एंड दीज आर AKB क्वेश्चंस, ठीक है। तो भैया AKB क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन को मैक्सिमम 15 मिनट देना, उससे ज्यादा मत देना, मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा मत देना क्योंकि तुमसे होंगे नहीं, फिर तुम फ्रस्ट्रेट होगे। मैक्सिमम 15 मिनट्स ईच क्वेश्चन, ठीक है, इससे ज्यादा बेटा मत देना। और ये इसका देखो डिस्कशन हम लोग कहां करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ भाई साहब, अब जरा ये वाला सवाल करो जल्दी से। हाँ पढ़ा रहा हूं, इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ा ना कर रहा हूं। चलो भाई अब देखो भैया इसका रेंज निकालना है, तो देखो इसको देखते ही समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर इसको मान लो थीटा, इसको भी थीटा मान लो, और फिर इसमें लगा दो सर A cos थीटा प्लस B sin थीटा। तो भैया देखो गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे A cos थीटा प्लस B sin थीटा नहीं लगा सकते हो। आप यहाँ पे A cos थीटा B sin थीटा नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि यहां एंगल डिफरेंट है और यहां एंगल डिफरेंट है। क्लियर है भाई? यहां पे एंगल डिफरेंट है और यहां पे भाई साहब देखो एंगल डिफरेंट है। ओके भाई, तो यहां पे ये नहीं लगा सकते हो। अब अपने पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग ओपन करेंगे। cos ऑफ A प्लस B क्या है सर? दिस इज cos A, दिस इज भैया cos B माइनस sin A इंटू क्या हो जाएगा भैया sin B। ठीक है भाई, इधर आ जाओ भैया, ये क्या है? दिस इज sin A cos, अरे यार ये गलत लिखा है, π/6 है। कौन टाइप किया रे? मैं नहीं कर रहा है क्या? मुझे याद ही नहीं किसने टाइप किया। तो ये आ जाएगा भैया sin A cos B माइनस cos A sin B। इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अब देखो भैया इन सब की वैल्यू पुट कर दो। सर cos 60 कितना होता है? इट इज हाफ। सर sin 60 कितना होता है सर? इट इज √3/2। सर cos 30 कितना होता है सर? इट इज ऑल्सो √3/2। सर sin 60 कितना होता है सर? sin 60 है। अरे यार अब मैं थक रहा हूं भाई, इसलिए मैं ना इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं गलत लिख रहा हूं, एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई करो, ठीक है भाई। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई।
अब 2 अंदर जाएगा तो अब बस सिंप्लीफाई बेटा कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये यहां पे सिर्फ दिखेगा cos x, क्योंकि 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा, प्लीज सिंप्लीफाई खुद कर लो। यहां पे क्या होगा सर, √3/2 sin x, और यहां कितना हो जाएगा सर, -½ cos x। ठीक है भाई, अब देख लो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -½ cos x जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा देखो सर cos x होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये इसके पास जाएगा तो सिंप्लीफाई जरा करना भी है एलसीएम लेके, तो ये बचेगा -√3/2। जो सिर्फ देख के करेगा उससे ये नहीं होगा, टिक वाला एलसीएम पे एलसीएम लेना, जब एलसीएम पे एलसीएम टिक वाले में लोगे तो नीचे 2 होगा, तो ऊपर आ जाएगा -2√3 + √3, तो ये आ जाएगा -√3। तो देखो सिंप्लीफाई जैसे आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को किया तो आप यहां पहुंच गए। मतलब फाइनली हमको ये समझ में आया, ध्यान देना भाई, फाइनली हमको ये भैया समझ में आया कि y की वैल्यू कितनी आ गई, ½ cos x माइनस √3/2 sin x। ठीक है भैया, ये आ गई, सही है भैया, ½ cos x माइनस √3/2 sin x। अब जैसे सॉल्व करोगे सर, a की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, सर b की वैल्यू कितनी होगी सर, -√3/2, समझे, क्योंकि अब देखो एंगल सेम है, अब एंगल सेम है तो यहां पे मैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा यहां पे लगा सकता हूं, राइट। अब देख लो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √a² प्लस b² यहां पे निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, √a², मतलब हाफ का स्क्वायर कितना होगा सर, 1/4, b² माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा सर, ये आ जाएगा 3/4। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा सर जी देखो 1, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल बी 1, राइट। अब देख लो भैया 1 है तो अब आपको पता ही है इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, y बिलोंग्स टू पूरा आ जाएगा -1 से 1, सो दिस इज द आंसर। गाइस क्लियर है। अब थोड़ा सा बचा बेटा, उसको हम लोग कल खत्म कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तुम लोग की कल डाउट क्लास है, पता नहीं मैं किसकी लगी थी मुझे पता ही नहीं है, मेरी तो कल डाउट क्लास नहीं लगी थी, लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास मैं ले लूं, ठीक है। इसका तो एक सवाल और होमवर्क है, ठीक है, दिस इज होमवर्क। इसमें ज्यादा से ज्यादा भैया इसमें 5 से 10 मिनट देना, उससे ज्यादा मत देना, ठीक है भाई। तो ये लेक्चर रिवाइज कर लेना कल, मैं मतलब तुम प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज थोड़ा मैं पता नहीं थका हुआ फील कर रहा हूं, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छा मैंने पढ़ाया है, पर मुझे पता है समझाया सब कुछ है। सब भैया देख लेना एक बार, ठीक है ना, ये सारी चीज बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे होमवर्क दे दूंगा तो वाला भैया होमवर्क कर लेना, ठीक भाई। अभी आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, शोभित सर भी आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, मतलब कल शायद करेंगे मे बी, तो आपको बताएंगे कि आप कैसे मॉड्यूल का ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस प्लीज यार आज का लेक्चर थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जैसे रिवाइज कर लो तो बेटा प्लीज आप मुझे ट्रिगो विद अ दिल भेज देना, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कंटेंट अच्छा दूं कि कैसा दूं, ठीक है। भले मैं तुम्हारा मैसेज ना देख पाऊं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ने मैसेज नहीं देखा, अरे यार तुम अपनी तरफ से पूरा करो, मतलब मुझे ट्रिगो विद अ दिल अगर कोड पता लगेंगे देन आई विल फील वेरी मतलब कि हैप्पी कि मैं इनको अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, ये बच्चे उसका वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। प्लीज एक बार अगर चाहो तो भेज देना, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेक्चर प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है, प्लीज बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ चीजें तुम्हारे लिए बहुत नहीं है, इसलिए मैं घबरा रहा हूं। अगर नहीं होती, अगर नहीं होती तो मैं तेरे लिए घबराता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा ना मेरा बच्चा परेशान हो रहा है कैमरे को उस पार, ठीक है ना। तो प्लीज रिवाइज करके भेज दोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा कंटेंट मैं देता रहूं, समझ रहा हूं। चलो गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की। होमवर्क देख लेना।